हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है उस ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो यार हम जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 6 पर पहुंच चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका किंगडम फंजाई, जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है। बट बिलीव करना, जब मैं पढ़ा दूंगा और उसके बाद बेटा एक एक बहुत बेहतरीन लेक्चर देंगे जिसके अंदर हम पूरी फंजाई को समराइज करेंगे। उसके बाद आपके मन में बेटा एक भी डाउट नहीं रहेगा फंजाई को लेकर। आपको जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लिटरली उनका जवाब दे दोगे। ठीक। और इतना बेहतरीन तरीके से फंजाई पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके से आपने देखा हमने किंगडम मोनेरा पढ़ाया, प्रोटिस्टा पढ़ाया, एक एक लाइन आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर करी, उसी तरीके से बेटा किंगडम फंजाई भी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा यार आप रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन करना यार बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके लिए आप चाहो तो बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज का भी सहारा ले सकते हो। ठीक। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा फंजाई। फंजाई का पार्ट 1। पार्ट 1 से मेरा क्या कहने का मतलब है बेटा, मैं आज आपको जो है बेसिक बेसिक चीजें काफी समझाऊंगा फंजाई से रिलेटेड। ठीक है। और देन उसके बाद जो है हम बेटा आपके क्या करेंगे, उसके बाद अगर हमें बेटा समय मिलता है तो आज हम जो है आपको फाइकोमाइसिटीज करा देंगे। ठीक, आओ चलो। और बेटा जितने भी लोग जो हैं आपके, अगर नोट्स जो है वीडियो लेक्चर देखते हुए बना लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और जिन भी लोगों को बेटा समस्या आती है नोट्स बनाने में, तो वो चाहे तो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से जो है इस लेक्चर की पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी लेक्चर्स हमने अब तक यूट्यूब पर लिए हैं उन सारी वीडियोस की जो आपके पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक, तो आओ चलो इसी के साथ शुरू करते हैं और आ जाओ चलो अब फंजाई की बात करेंगे। ठीक है। कहाँ गया? आ जाओ देखो। तो अब सुनना बड़ा जरा ध्यान से, ठीक है। आओ। तो बेटा अब हम बात करेंगे फंजाई, और फंजाई में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा इसके हैबिटेट के बारे में। आखिर आपको फंजाई कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो बेटा आपको जो फंजाई है ना, फंजाई आपको बेटा एयर में देखने को मिल जाएगा, सॉइल में देखने को मिल जाएगा, आपको वाटर में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो आपके हर जगह प्रेजेंट है। आपने हवा में देखा वहां आपको फंजाई मिल गया, आपने सॉइल में देखा वहां आपको फंजाई मिल गया, आपने वाटर में देखा वहां आपको फंजाई मिल गया। और बेटा जो सब जगह मिलता है ना, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या शब्द यूज करते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। तो आपका फंजाई क्या है? आपका फंजाई है बेटा कॉस्मोपॉलिटन। इसके अलावा क्या फंजाई सर कहाँ कहाँ मिल सकता है? इसके अलावा बेटा फंजाई आपको प्लांट्स में भी देखने को मिल सकती है, आपको एनिमल्स में भी फंजाई देखने को मिल सकती है, आपको बेटा मॉइस्ट ब्रेड पे भी देखने को मिल सकती है और रोटन फ्रूट के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। ठीक। आपने क्या करा, आप बेटा सुबह सुबह जगे, आपने सपोज करो आपने आज आपको ब्रेड का नाश्ता करना है, आपने फ्रिज से ब्रेड निकाला और ब्रेड खाने के बाद आपने सपोज करो 2 स्लाइसेस आपने ब्रेड की खा ली। उसके बाद बेटा आपने क्या करा, पैकेट फ्रिज में नहीं रखा, आपने वहीं रख दिया और वहां क्या हुआ, रखे रखे जो है थोड़ी ह्यूमिड कंडीशंस थी, तो वहां उसे क्या हुआ बेटा, उसके ऊपर फंजाई इजीली ग्रो कर गई। क्योंकि फंजाई को बेटा एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां वो बहुत इजीली ग्रो कर सके, यानी कि वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट उसे चाहिए होता है। उसे कोल्ड एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता। इसलिए बेटा आप जब भी आप फ्रिज में रखते हो ना, वहां आपको फंगल इन्फेक्शन कभी नहीं हो सकता फूड के ऊपर। क्यों हम फ्रिज में रखते हैं? यही एक कारण होता है हमारा उसके फ्रिज में भी रखने का। ठीक। तो बेटा फंजाई को कहाँ प्रेफर करती है ग्रो करना? बेटा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, थोड़ी गर्म और बेटा जहाँ नमी होती है वहां जो है आपकी फंजाई जो है बेटा क्या करती है, ग्रो करना पसंद करती है। तो आपको फंजाई कहाँ कहाँ मिल जाएगी बेटा? एयर, सॉइल, वाटर। ठीक। इसके अलावा बेटा प्लांट्स में देखने को मिल जाएगी, आपको एनिमल्स पे मॉइस्ट ब्रेड, और बेटा रॉटन फ्रूट, सड़े हुए बेटा फल में भी आपको जो है फंजाई देखने को मिल जाएगी। ठीक, आओ चलो अब लिखना शुरू करते हैं। आ जाओ। आओ देखो। चलो। तो बेटा आप क्या हेडिंग डालोगे? आप हेडिंग डालोगे फंजाई। क्या हेडिंग डालोगे? आप हेडिंग डाल लोगे फंजाई, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक, आओ। बट बेटा इसको आपको एक बार हमसे पढ़ लोगे ना, उसके बाद जो है बेटा आपको बहुत मजा आएगा। आपको जो भी फंजाई का क्वेश्चन देगा आपको बनाना बहुत आसान होगा। सबसे ज्यादा मुझे पता है आपको समस्या बेटा फंजाई की रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। जब बात आ जाती है बेटा ए प्लेनोस्पोर, आपके जू स्पोर, आपके जाइगोस्पोर, आपको नहीं समझ में आता कौन सा क्या है और आपसे एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं, वहां फंस जाते हो। बट अब आपको इसके बाद बेटा कोई समस्या नहीं आएगी, आप बिल्कुल बिलीव करें। आओ चलो देखो। तो सबसे पहले बेटा आप क्या डालोगे पंजाई में? सबसे पहले आप डाल लोगे हैबिटेट। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हैबिटेट के बारे में कि आखिर आपको जो है बेटा फंजाई कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। आओ देखो हैबिटेट। ठीक। तो आपको बेटा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? आप लिख दोगे फाउंड एवरीवेयर। आपको जो है बेटा इस सभी जगह पर देखने को मिलती है। सभी जगह पर जो है आपको बेटा फंजाई देखने को मिलती है। और सभी जगह का कहने से हमारा बेटा क्या मतलब है?
हमारा कहने का मतलब है बेटा आपके सॉइल, वाटर और एयर आपको जो है तीनों जगह पर ये देखने को मिलेगी, ठीक। एयर, वाटर और बेटा आपके सॉइल। और बेटा इसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को कहते हैं बेटा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, देखो कितनी सारी वैरायटी है, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रही है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक। और बेटा इसके अलावा आपको फंजाई कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है बेटा, फंजाई आपको जो है इसके अलावा बेटा कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, आओ देखो। फंजाई कैन बी प्रेजेंट, कैन बी प्रेजेंट, देखो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिल सकती है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, मॉइस्ट ब्रेड पे और आपके रोटन फ्रूट्स पर। तो आप क्या क्या लिख लोगे बेटा, आप लिख लोगे बेटा फंजाई आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, फंजाई देखने को मिल सकती है आपको प्लांट्स पर। इसके अलावा बेटा एनिमल्स पर भी देखने को मिल सकती है आपको फंजाई। और इसके अलावा बेटा आपको कहाँ देखने को मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकती है रोटन फ्रूट्स पर और मॉइस्ट ब्रेड पर। रोटन फ्रूट्स और बेटा मॉइस्ट ब्रेड, एक मिनट बेटा ऐसे सही कर लेते हैं, रुको जरा, इरेजर को सही कर लेते हैं, आओ। चलो, तो हम बेटा क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे आपके रॉटन फ्रूट्स पर आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा आपको कहाँ देखने को मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकती है बेटा मॉइस्ट ब्रेड पर। आपने सपोज करो आपने ब्रेड निकाली, आपने फ्रिज से जो है बेटा आपने नाश्ता करा, उसके बाद आपने ब्रेड की पैकेट वहीं पर छोड़ दी, वहीं पर छोड़ दी, तो बेटा उसके अंदर आपके फंगस लग गई, क्यों, क्योंकि वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस थी। और इसके अलावा अगर बेटा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको जो है फंजाई कहाँ पर मतलब जो है ग्रो करना प्रेफर करती है, अगर मैं आपकी प्रेफरेंस पूछूं बेटा फंजाई की, फंजाई को कहाँ पर जो है ग्रो करना पसंद है, तो आपने अभी ये भी बताया कि उसको जो है बेटा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस पसंद है। कौन सी कंडीशंस पसंद है, उसे वार्म एंड ह्यूमिड यानी गर्म और बेटा नमी कंडीशंस होती है, वो इसे बहुत ही ज्यादा जो है बेहतरीन पसंद आती है, या मॉइस्चर ज्यादा होता है। देखो आओ, तब क्या लिख लोगे बेटा, आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे प्रेफर टू ग्रो। पंजाई कहाँ प्रेफर करती है बेटा ग्रो करना, प्रेफर टू ग्रो, प्रेफर टू ग्रो इन, प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। बेटा कहाँ ग्रो करना पसंद करती है, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। एक मिनट, आ जाओ देखो, तो आपके बेटा कहाँ ग्रो करना पसंद करती है फंजाई, फंजाई आपके पसंद करती है बेटा ग्रो करना आपके वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। और इसलिए बेटा हम जो है खाने को आपके फ्रिज में रखते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है हम खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा आपके जो है फ्रीजर के अंदर जो है बेटा टेम्परेचर जो है वहां पर जो उसका टेम्परेचर मिलता है बेटा आपको पता है काफी लो टेम्परेचर होता है वहाँ फ्रिज के अंदर। और इसलिए जो है बेटा वहाँ बैक्टीरिया और फंगस की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि उनको जो है बेटा जिस तरह का उनको एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए वो उनको नहीं मिल पाता है, ठीक। इसलिए हम जो है फूड को आपके फ्रीजर में रखते हैं। तो बेटा आप क्या डालोगे, नोट, आप नोट डालोगे, और नोट में आप लिखोगे क्या, नोट में आप बताओगे कि हम जो है बेटा फ्रीजर को, हाँ फ्रीजर को नहीं बेटा, हम जो फूड को है फ्रिज में क्यों रखते हैं, ठीक है। तो हम बेटा जो फूड होता है, तो फूड को हम जो है आपके फ्रिज में क्यों रखते हैं, फूड को हम बेटा आपके फ्रिज में रखते हैं ना, फूड को हम कहाँ रखते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, देखो, ठीक, इसी को तो बेटा फ्रिज कहते हैं आप, रेफ्रिजरेटर। तो बेटा इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है बेटा, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, टू प्रिवेंट, आप लिख दोगे बेटा क्या, आप लिखोगे टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, टू, एक मिनट यार, आओ देखो जरा, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, देखो बेटा बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन जो है उस पर फूड पर ना हो सके, इसलिए हम जो है उसको फ्रिज में रखते हैं। और इसलिए जो है बेटा वो 2 से 3 दिन और ज्यादा चल जाता है। आप मान लो सपोज करो आपने सब्जी बनाई, तो आप कैसे उसे जो है बेटा 2 से 3 दिन तक चला लेते हैं, क्यों, क्यों, क्योंकि आप जो है बेटा उसे फ्रीजर में रख देते हो और वहां उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक। आप यहाँ लिख दोगे एट द नीचे बेटा आप इन्फेक्शन। और इसके अलावा अब एक बात बताओ मुझे, आपको बेटा देखो फंजाई इतनी सारी जगह पर देखने को मिली,
तो हम क्या है बेटा एक शब्द फंजाई के लिए यूज कर सकते हैं, और वो ये है क्या बेटा कि आपकी जो फंजाई है वो शो करती है डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो हम बेटा कह सकते हैं ना फंजाई शो करती है क्या बेटा आपके डाइवर्सिटी हैबिटाट के अंदर। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे बेटा, एक और नोट आप डालोगे, ठीक, आप जो है एक और नोट डालोगे, और एक और नोट डालने के बाद बेटा क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे जो आपकी फंजाई होती है, जो बेटा आपकी फंजाई है वो क्या करती है, वो बेटा आपके शो करती है क्या, वो आपके शो करती है बेटा डाइवर्सिटी, वो आपके शो करती है बेटा डाइवर्सिटी इन हैबिटाट। इसके अलावा बेटा मॉर्फोलॉजी में भी शो करती है, किस तरीके से करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। डाइवर्सिटी इन हैबिटाट, ठीक। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है यहाँ तक बहुत बेहतरीन तरीके से अब तक जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से जो है आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। तो बेटा आपको हमने हैबिटाट के ऊपर बात करी और हमने आपको बताया कि फंजाई आपको सब जगह देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ, लैंड वाटर एयर में, इसलिए हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फंजाई आपको प्लांट्स में देखने को मिल सकती है, मॉइस्ट ब्रेड पे देखने को मिल सकती है, रॉटन फूड में देखने को मिल सकती है, और इसके अलावा जो है बेटा आपके मॉइस्ट ब्रेड पे भी फंजाई देखने को मिल सकती है। इनको इनको बेटा ग्रो करना कहाँ पसंद होता है, जहाँ बेटा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, इसलिए हम जो है बेटा खाने को आपके फ्रिज में रखते हैं, जिससे कि हम जो है उस खाने को बचा सकें किससे, आपके बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। और इतनी जगह पर जो है बेटा आपके फंजाई पाई जाती है, इसलिए हम उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं डाइवर्सिटी इन हैबिटाट। तो फंजाई क्या शो करती है आपके डाइवर्सिटी इन हैबिटाट बेटा, लगभग 3 से 5 बार समथिंग मैंने आपको एक ही बात इतनी रिपीट करी है। तो बेटा आपको याद तो यही हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद बेटा कोई नीड रहती है कि आपको घर पे मूड मानना पड़े। आओ चलो आगे हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर में। अब जब मैं स्ट्रक्चर में बात करूंगा तो बेटा आपको कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे हाइफे, माइसीलियम, स्पोर। तो बेटा अब मैं पहले इन तीनों को समझाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ आपको किस तरीके से देखने को मिलती है एक फंजाई की लाइफ साइकिल में। ठीक, आ जाओ देखो जरा ध्यान से। बेटा अब आप क्या डाल लोगे, अब आप डाल लोगे स्ट्रक्चर, अब आप डाल लोगे यहाँ स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बेटा हम यहाँ बात कर नहीं पाएंगे, कोई साइंस इस बात का होगा नहीं, रुको अगली स्लाइड पर चलते हैं। आ जाओ देखो, आप यहाँ हेडिंग डाल लोगे बेटा, क्या डाल लोगे आप, हेडिंग डाल लोगे स्ट्रक्चर, ठीक। अब बेटा आप जब एक फंजाई की लाइफ साइकिल देखते हो तो वहां आपको बेटा उसकी लाइफ साइकिल में 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। आप देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलता है, देखो सबसे पहला कुछ बेटा इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, देखो, और ये देखो बेटा, ये हो गया, और ये क्या बेटा आपको कुछ थ्रेड लाइक, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक दिख रहा है कुछ बेटा, कुछ आपको बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं अलग अलग। और सपोज करो यही स्ट्रक्चर अपने आपस में एक नेटवर्क बना लें, तो देखो कैसे नेटवर्क बनाएंगे ये स्ट्रक्चर्स आपके, देखो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आपके नेटवर्क बनाएंगे, देखो, देखो, देखो बेटा इसने इसके साथ नेटवर्क बनाया, और देखो जरा ध्यान से, ये देखो, और ये देखो, एक बार मैं नेटवर्क बना ही लेता हूँ, ये देखो बेटा, ये बन गया, ये बन गया, क्या बेटा आपको ये नेटवर्क दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये जो इन्होंने नेटवर्क फॉर्म करा है, ये जो बेटा एक्चुअली है ये सेल ही, ये आपको जो आपको ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको 3 सेल्स, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं एक्चुअली मैंने इनका न्यूक्लियस बनाया है बेटा, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से, तो ये देखो बेटा इसने एक नेटवर्क बना लिया, ये इसने नेटवर्क बना लिया, यही बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इसी ने, इसी का एक नेटवर्क यहाँ पर बन गया। और इसके अलावा बेटा एक और आपको जो है देखने को मिलती है स्टेज एक लाइफ साइकिल में, वो होती है बेटा स्पोर्ट्स। फंजाई आपको स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलती है, देखो आओ। तो बेटा अब अगर कोई इनके नाम पूछा आपको, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये बेटा हाइफे है, इसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, हाइफे, क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपके हाइफे। और अगर मैं इसी का नेटवर्क बना देता हूँ, इन्हीं हाइफे का नेटवर्क बना देता हूँ, तो बेटा इसे हम कहते हैं आपके माइसीलियम, क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं माइसीलियम। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसे कहते हैं आपके स्पोर, इन्हें कहते हैं हम बेटा आपके स्पोर। तो बेटा आपको क्या स्पोर, स्पोर तो आपको समझ में आ ही रहा है बेटा, आपको एक बार माइसीलियम और हाइफे मुझे बताना है, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से, और देखो
तो बेटा ये आपको दिख रहा है हाइफे, कैसे दिख रहे हैं आपको? अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये हाइफे आपको कैसे दिख रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बेटा ये आपको लंबे दिख रहे हैं, लॉन्ग। एक आपको बेटा स्लेंडर की तरह दिख रहे हैं, ठीक, लंबे एकदम स्लेंडर। और बेटा एक आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक। तो बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक, इनको कहते हैं हम आपके क्या बेटा हाइफे। और ये कैसे हैं बेटा? ये हैं आपके मल्टी सेलुलर। कैसे हैं बेटा? ये हैं आपके मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा, ये देखो, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल दिख रही है आपको, इस तरीके से मल्टी सेलुलर आपका स्ट्रक्चर है। आओ देखो, और इसे मिटा देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। और ये जो माइसीलियम है बेटा, ये क्या है? ये एक्चुअली कुछ नहीं बेटा, जब बहुत सारे हाइफे आके एक दूसरे से नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, बहुत सारे हाइफे आके जब बेटा एक दूसरे से नेटवर्क बना लेते हैं, जिस तरीके से बेटा आप मकड़ी के जाले को देखते हो, अगर आप उसमें से एक उसको निकाल दो उस थ्रेड को, तो बेटा देखो बहुत सारे थ्रेड से मिलके ही तो वो मकड़ी का जाला बनता है। उसी तरीके से जब बेटा ये हाइफे मिलके एक साथ एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं बेटा आपके माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है? माइसीलियम बेटा आपके कुछ नहीं है, माइसीलियम है आपके बेटा नेटवर्क ऑफ हाइफे। क्या है बेटा? माइसीलियम है आपका नेटवर्क ऑफ हाइफे। माइसीलियम है बेटा आपका नेटवर्क ऑफ हाइफे। हाइफे का जो नेटवर्क होता है बेटा, उसे हम कहते हैं हम आपके क्या? माइसेलियम। उसे हम कहते हैं बेटा आपके माइसेलियम। तो बेटा आपको जो है मैंने थ्री फॉर्म्स बताई। आपको जो एक फंजाई की लाइफ साइकिल जब आप देखोगे, तो आपको उसमें थ्री फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। कैसे? आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, आपको बेटा हाइफे देखने को मिलेंगे, आपको माइसीलियम देखने को मिलेंगे। तो माइसीलियम क्या है? माइसीलियम जब बेटा बहुत सारे हाइफे मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं, उसी को हम बेटा आपके माइसेलियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इसके लाइफ साइकिल के बारे में। आओ थोड़ा सा जानते हैं, देखो जरा ध्यान से। फिर मैं आपके लिए बेटा दो बहुत बेहतरीन फोटोज लेके आया हूँ, उससे जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आखिर एक्चुअली एक फंजाई में किस तरीके से हाइफे और जो आपको माइसीलियम देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं बेटा आपके, आप डाल लोगे क्या बेटा? आप डाल लोगे यहाँ लाइफ साइकिल। आप डाल लोगे एक बहुत बहुत बेटा शॉर्ट ब्रीफ में हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि इस तरीके से कुछ जो है आपको स्टेजेस देखने को मिलती है। देखो बेटा यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, देखो स्पोर, ये हो गए बेटा स्पोर्स, ये हो गए बेटा आपके स्पोर्स, ठीक। तो ये क्या है बेटा? ये हैं आपके स्पोर, ये हैं आपके स्पोर। अब ये स्पोर क्या करते हैं बेटा? ये जो आपके स्पोर आपको दिख रहे हैं, ये जो स्पोर आपको दिख रहे हैं बेटा, ये फॉर्म करते हैं आपके क्या? हाइफे। जी हाँ बिल्कुल बेटा, यही स्पोर आगे जर्मिनेट करके आपके क्या बना लेते हैं? हाइफे। हाइफे देखो, हाइफे किस तरीके से दिखेंगे आपको? क्या बेटा हाइफे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे आपको, देखो तो इस तरीके से जो है बेटा आपको हाइफे देखने को मिलेंगे। क्या है बेटा? ये है आपके हाइफे। तो आखिर हाइफे आपको कहाँ से देखने को मिले? जब बेटा उन स्पोर्ट्स ने जर्मिनेट करा, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम कहते हैं बेटा आपके हाइफे, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके हाइफे, ठीक। और अब देखो जरा आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और बेटा ये हाइफे मिलके क्या बनाते हैं? हाइफे मिलके बनाते हैं आपके माइसेलियम। ये हाइफे बेटा मिलके बनाते हैं क्या? आपके माइसेलियम। देखो जरा ध्यान से, ये देखो इस तरीके से बेटा आप जो है बना लोगे, देखो। और ये देखो बेटा, क्या आपको एक नेटवर्क दिख रहा है? क्या आपको एक नेटवर्क दिखा? तो जी हाँ बेटा, ये जो आपको यहाँ नेटवर्क दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं आपके क्या बेटा? माइसीलियम। कैसे बना है बेटा? ये है नेटवर्क आपका बेटा हाइफे का, ये है आपका नेटवर्क हाइफे का। देखो आओ न्यूक्लियस बना देते हैं। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना है क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बेटा आपके माइसीलियम। क्या कहते हैं बेटा? इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपके माइसीलियम। कहाँ गया बेटा? रुको एक मिनट। इसी को हम कहते हैं आपके माइसीलियम। और बेटा ये जो आपको माइसीलियम दिखाया है, अब ये माइसीलियम क्या होता है? ये माइसीलियम बेटा इस तरीके से देखो, ये बेस बन गया, ये मैंने दिखाया ऐसे, बट एक्चुअली में बनता कैसे है? बनता बेटा ऐसे है आपके। जब बेटा ये जो है बेस इस तरीके से माइसीलियम बना लेता है, इसके ऊपर फिर बेटा कुछ एरियल में भी ऐसे ही माइसीलियम ग्रो करते हैं। एरियल यानी कि कुछ देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। एक मिनट यार, कैसे समझ, देखो आपको दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये रोल लिया है। सपोज करो ये बेटा माइसेलियम है, ये जो आपको टेप दिख रहा है बेटा, ये माइसेलियम है। और ये देखो ये माइसीलियम बन गया, और इसके ऊपर जो है बेटा इस तरीके से माइसीलियम एयर में भी ग्रो कर गया। देखो इस तरीके का एक कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसके ऊपर एक बेटा टिप डेवलप कर लेती है, जिसके अंदर आपके आगे के वाले स्पोर्ट्स होते हैं बेटा, ठीक। किस तरीके से बनते हैं, क्या होता है, वो हम बेटा सब कुछ आपको बताएंगे। आओ चलो देखो बेटा आगे क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। बेटा कुछ जो माइसीलियम होते हैं आपके, कुछ माइसीलियम जो होते हैं बेटा आपके एयर में ग्रो करते हैं, ठीक। सम माइसीलियम ग्रो ऑन इन एयर। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे सम माइसीलियम ग्रो इन एयर।
कुछ माइसीलियम बेटा आपके ग्रो कर जाते हैं किसके अंदर, एयर में, ग्रो इन एयर। देखना आप जरा ध्यान से। अब देखना जरा ध्यान से, ये देखो, और ये देखो, ये देखो कुछ इस तरीके से बेटा, ये देखो, ये मैंने बेस बना दिया, ये आपके माइसीलियम है। अब होगा क्या यहाँ बेटा, देखना जरा ध्यान से, यहाँ कुछ माइसीलियम बेटा इस तरीके से भी आपके ग्रो कर जाएंगे, देखना जरा ध्यान से, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ठीक है। और इनके ऊपर डेवलप हो जाएगी बेटा एक टिप, इनके ऊपर डेवलप हो जाएगी आपकी एक टिप, और इन टिप के अंदर क्या होगा बेटा, आपके स्पोर्ट्स होंगे, ठीक। इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, आपके फ्रूटिंग बॉडी। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके फ्रूटिंग बॉडी। ये जो बेटा माइसीलियम एयर में ग्रो हुए हैं, जो एरियल माइसीलियम है, इसी को हम कहते हैं हम आपके क्या बेटा, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। और इसी के पास बेटा स्पोर्ट्स होते हैं, फर्दर आपके आगे से बेटा स्पोर्ट्स रिलीज कर जाते हैं, और फिर जो है बेटा ये आगे क्या करते हैं, यहाँ से बेटा ये जो आपको दिख रही है, ये जो टिप दिख रही है बेटा आपको, ये जो टिप दिख रही है बेटा, ये फ्रूटिंग बॉडी की टिप है। तो बेटा ये जो टिप है फ्रूटिंग बॉडी की, इससे स्पोर्ट्स रिलीज करते हैं और फिर आगे जाके आईफे बनाते हैं। तो क्या आपको एक इन जनरल साइकिल समझ में आई, आपको किस तरीके से जो है बेटा ये ग्रोथ चल रही है, किस तरीके से जो है बेटा एक लाइफ साइकिल होती है फंजाई की। स्पोर्ट्स बनाते हैं बेटा आपके हाइफे, हाइफे मिलके बनाते हैं बेटा माइसेलियम। फिर बेटा ये जो माइसेलियम होते हैं ये लैंड पे बेसिकली ये जो है आपके एक बेस बनाते हैं। फिर बेटा कुछ माइसेलियम आपके ग्रो करते हैं एयर के अंदर, बेसिकली क्या है बेटा, हाइफे ही होते हैं। हाइफे का स्ट्रक्चर ऊपर ग्रो करता है, और ऊपर एक बेटा फ्रूटिंग एक टिप डेवलप करता है, जिसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स आपके कैसे आते हैं, क्या होता है, वो तो हम बेटा बताएंगे ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना ही है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक। जो उनकी क्लासेस आपको पढ़ाएंगे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स आएंगे, तब आपको पढ़ना ही है। तो बेटा उस तरीके से फिर आगे फर्दर वो स्पोर्ट्स रिलीज करते हैं और आगे फर्दर हाइफे फॉर्म करते हैं। इस तरीके से जो बेटा एक लाइफ साइकिल जो है आपकी चलती है किसकी बेटा, फंजाई की। अब मैं आपको जो है दिखाता हूँ कुछ इमेजेस, देखना जरा ध्यान से। क्या बेटा आपको दिखा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, देखो ये दिख रहा है आपको हाइफे, ये देखो बेटा ये है हाइफे। देखो बेटा एक ये जो इतना दिख रहा है इसको हम हाइफे कहते हैं, और जब इतना सारा ये पूरा का पूरा नेटवर्क डेवलप कर लेता है तब बेटा हम इसको कहते हैं क्या, आपके माइसीलियम। तब हम इसको कहते हैं बेटा क्या, आपके माइसेलियम। तब कहते हैं बेटा इसको क्या, आपके माइसेलियम। और देखो अब एक फंगस कैसी दिखती है, क्या बेटा कुछ फंगस ऐसी दिखती है, देखो जरा ध्यान से, ये माइसीलियम है। ये देखो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा इसी को हम कह रहे थे क्या, आपके एरियल माइसेलियम। क्या बेटा इसी को हमने कहा था आपके एरियल माइसेलियम। जो बेटा एयर में ग्रो करते हैं वही तो है बेटा आपके एरियल माइसेलियम, ठीक। इस तरीके से जो बेटा ये ग्रो करते हैं, और यहाँ जो टिप होती है बेटा यहीं से आपके क्या निकलते हैं, आपके जो है स्पोर्ट्स निकलते हैं, ठीक। तो क्या बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया जितना मैंने आपको समझाया है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर और ये समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे बेटा आपसे टाइप्स ऑफ माइसेलियम के बारे में। आखिर ये जो हम माइसेलियम पढ़ा रहे हैं, बेसिकली हम बात करेंगे बेटा आपसे हाइफे के बारे में, ठीक। हाइफे ही आगे जाके आपके माइसेलियम बनाते हैं, तो वही माइसेलियम हो गया, वही हाइफे होगा, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से। अब आप आगे क्या डालोगे बेटा, आप जो आगे डालोगे वो आप हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ माइसेलियम, टाइप्स ऑफ माइसेलियम, ठीक। और बेटा आप ब्रैकेट में डाल लोगे क्या, हाइफे। क्यों, क्योंकि आखिर हाइफे ही जाके बेटा माइसेलियम बनाते हैं। जिस तरीके के हाइफे होंगे बेटा उसी तरीके का आगे जाके माइसेलियम बनेगा। क्यों, क्योंकि माइसेलियम जो है बेटा वो आपके क्या है, माइसेलियम अल्टीमेटली आपका बेटा क्या है, आपका जो है नेटवर्क है किसका बेटा, हाइफे का। तो हम एक्चुअली में बेटा यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, अब ब्रैकेट में डाल लोगे, हम स्ट्रक्चर हम टाइप्स ऑफ हाइफे के बारे में बात यहाँ कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, हम किस तरीके से देखो, और आप इस तरीके से कर दोगे और यहाँ से आप निकालोगे दो एरोज बेटा, देखना जरा ध्यान से। ये हो गया आपका एक एरो, और बेटा ये हो गया आपका सेकंड एरो। अब देखना बेटा, अब मैं बेटा दो, हाँ अब मैं आपको हाइफे बना के दिखाता हूँ। अब जरा ध्यान से आया, आप हाइफे को देखिएगा, ठीक। आओ ये देखो बेटा, ये बेटा सपोज करो बहुत लंबा है, बट हमने कुछ एक सेक्शन निकाला है आपके हाइफे में से, ठीक। आओ देखो, तो बेटा ये दिख रहा है कुछ आपको, देखो ये कुछ पार्टीशन दिख रहे हैं आपको बेटा, ये कुछ पार्टीशन दिख रहे हैं। यहाँ आपको पता है बेटा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और बेटा न्यूक्लियस है तो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सब कुछ होगा। बट हम जो आपको मेजर मेजर जो दिखाना चाहते हैं वही ले रहे हैं और वही फील कराएंगे आपको। अब देखना जरा ध्यान से, ठीक। ये देखो ये एक न्यूक्लियस आया, क्या कोई पार्टीशन आया, नहीं बेटा कोई पार्टीशन नहीं आया, कोई वॉल नहीं, कोई सेप्टा नहीं। क्योंकि पार्टीशन के लिए बेटा एक टर्म यूज करते हैं हम, सेप्टा। सेप्टा आपने सेप्टम सुना होगा, जैसे आप नोज के बीच में देखते हो तो बेटा यहाँ आपको एक सेप्टम देखने को मिलता है, दो नोस्ट्रिल्स हैं बेटा आपके, बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है। तो बेटा सेप्टम क्या, बेसिकली पार्टीशन ही तो है।
ठीक, तो बेटा उसी को हम कहते हैं आपके सेप्टा। सेप्टा तो देखो यहाँ कोई भी आपको सेप्टा नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको दोनों हाइफे में पसंद, आपको समझ में क्या आया? आपने यहाँ बेटा एक चीज देखी, और वो क्या देखी? यहाँ आपने देखा कि बेटा यहाँ जो है आपके सेप्टा प्रेजेंट है। क्या लिखा बेटा आपने इस हाइफे को देख के? कहा कि यहाँ जो सेप्टा है वो बेटा आपका प्रेजेंट है, और यहाँ जो है बेटा आपके सेप्टा एब्सेंट है। यहाँ जो है आपके बेटा सेप्टा क्या है? एब्सेंट है। यहाँ जो है सेप्टा आपके एब्सेंट है। और अब देखो हाइफे, अब देखो सेकंड वाली कंडीशन को, जब बेटा सेप्टा एब्सेंट हो गया तो क्या ये पूरी अपने आप में सेल हो गई? वहां तो आपको बेटा मल्टी सेल्स दिख रही थी आपको बहुत ही ज्यादा। देखो जब आप पार्टीशन कर दोगे तो बेटा आपको दिखेगा कि 1 2 3 4, आपको दिख रहा है कि हमने जो सेक्शन लिया है इसके अंदर आपको 4 सेल्स देखने को मिल रही है। ठीक, अब जो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां तो आपको एक ही सेल देखने को मिल रही है, और उसके अंदर आपको कितने न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं? आपको बेटा 4 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसी को बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं? तो क्या बेटा इसी को हम जो है आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं? आप कहोगे जी हाँ सर, इसी को हम आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए बेटा एक टर्म हमने आपको सिखा रखी है, और वो टर्म क्या है? वो है बेटा आपकी सीनोसिटिक। क्या है उस टर्म का नाम? उस टर्म का नाम बेटा सीनोसिटिक। तो बेटा ये जो आपको कंडीशन दिख रही है जिसके अंदर ऐसी हाइफा, एक ऐसे हाइफे जिसके अंदर बेटा सेप्टा आपके एब्सेंट है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर आपको पूरी पूरी एक सेल दिख रही है जिसके अंदर आपको काफी सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक सीनोसिटिक कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक, आओ देखो, और ऐसे को हम बेटा क्या कहते हैं? ऐसे हम क्यों कहते हैं? एसेप्टेट। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा क्या? आप यहाँ लिखोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसी कंडीशन है बेटा? ये है आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए बेटा एक टर्म बनी है, उसी को हम कहते हैं क्या बेटा? हम आपके सीनोसिटिक। क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेटा आपके सीनोसिटिक। उसी को हम कहते हैं बेटा आपके सीनोसिटिक। और बेटा ये जो आपको दिख रही है जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं बेटा सेप्टेट। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बेटा आपके सेप्टेट। सेप्टेट। तो बेटा आपके माइसेलियम कितने तरीके के होते हैं? एक होता है बेटा आपका सेप्टेट, और जिसके अंदर बेटा सेप्टा एब्सेंट है उसी को हम कहते हैं आपके एसेप्टेट। उसी को हम कहते हैं आपके एसेप्टेट। उसी को हम कहते हैं बेटा आपके एसेप्टेट। तो आपने क्या देखा? जब भी आपसे कोई बेटा माइसेलियम पूछेगा कि माइसेलियम कितने तरीके होते हैं, तो एक्चुअली क्या पूछा है? वो बेटा हाइफा के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा हाइफा से ही जाके माइसेलियम बनते हैं। मेरी वजह से दिख नहीं रहा होगा, अभी रुको, अब ये आपको दिखेगा। क्या आपको दिख गया? बिल्कुल दिख गया होगा। तो बेटा आपने क्या देखा? आपने माइसेलियम देखा। तो माइसेलियम मतलब बेटा क्या? हाइफे की तो हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइसेलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफा है, यानी कि जब हाइफे बहुत सारे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं उसी को हम एक टर्म देते हैं माइसेलियम। तो बेसिकली हम हाइफे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बेटा एक ऐसा हाइफा देखा जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट थे। ठीक, तो हमने उसे सेप्टेट कर दिया। तो हमने एक ऐसा भी देखा जिसके अंदर बेटा सेप्टा एब्सेंट थे, जिसकी वजह से आपको जो एक ही जगह पर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिले, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिली, जिसको हम सीनोसिटिक भी कहते हैं। और इसी को हमने कहा बेटा आपके क्या? एसेप्टेट। क्यों? क्योंकि वहां सेप्टा जो है आपके एब्सेंट है। अब हम जो है बेटा आपसे थोड़ी और जो है फंजाई के बारे में बात करेंगे। ठीक, आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि सर फंजाई जो है आपकी यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है? तो बेटा ये तो हमने आपको क्लासिफिकेशन में ही बता दिया। जो फंजाई होती है बेटा मोस्टली जो है आपकी मल्टी सेलुलर, बट कुछ यूनिसेलुलर भी आपको देखने को मिलती है, और वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आओ चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखो, तो बेटा फंजाई कैसी होती है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आप जब फंजाई को देखते हो तो बेटा मोस्टली जो फंजाई होती है वो आपकी मल्टी सेलुलर होती है, और उसके अलावा बेटा फिलामेंटस होती है। ठीक, आपको पता है फिलामेंटस क्या होता है? और बेटा इसके अलावा आपको जो यूनिसेलुलर भी देखने को मिलती है। सर कौन सी होती है यूनिसेलुलर? तो बेटा जिससे जो है आपकी ब्रेड और बियर बनती है। जी हाँ, जो बेटा आपकी एल्कोहल होती है, ब्रेड एंड बियर, और जो आप सुबह सुबह बेटा ब्रेड खाते हो जिसकी मदद से बनाई जाती है वो बेटा क्या होता है? वो होता है ईस्ट। ईस्ट की मदद से बनाई जाती है, और ईस्ट क्या है बेटा? आपकी फंजाई है, जिसे हम बेटा सैकेरोमाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम आपके? जिसे सैकेरोमाइसिस भी कहते हैं। तो आओ चलो ये बात भी यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो, जो बेटा आप फंजाई देखते हो, तो जो आप बेटा क्या देखते हो? फंजाई देखते हो, वो कैसी होती है? फंजाई बेटा मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है और फिलामेंटस होती है। मोस्टली कैसी होती है बेटा? मोस्टली होती है आपकी मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस। मोस्टली होती है बेटा मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस। ठीक है, बट इसके अलावा बेटा यूनिसेलुलर भी आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ लिख लोगे बट लगा के, बट, एक मिनट, मोस्टली यूनिसेलुलर, आप बट मत लगा, आप सीधे यहाँ लिख लो बेटा यूनिसेलुलर भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, और जो यूनिसेलुलर आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको याद रखनी है बेटा, कोई भी आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? कौन सी होती है बेटा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में देखने को मिलती है बेटा आपको ईस्ट। ईस्ट, जिसे सैकेरोमाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आपके? सैकेरोमाइसिस।
सैकेरोमाइसीस, ठीक, सैकेरोमाइसीस क्या करती है बेटा, ये आपके बनाती है मेक ब्रेड एंड बियर। क्या बनाती है बेटा, ये आपके बनाती है ब्रेड एंड बियर। ब्रेड एंड बियर। आओ देखो। हम्म, एक मिनट देना, एक फोन कॉल आ रहा है, रुको। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको बेटा, मैं बता रहा था कि जो फंजाई होती है वो आपकी मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है और इसके अलावा फिलामेंटस होती है, बट आपको यूनिसेलुलर भी देखने को मिलती है, जैसे कि ईस्ट जिसे हम सैक्रोमाइसिस कहते हैं। क्या बनाती है बेटा, आपके ब्रेड एंड बियर, ये जो है आपके बनाती है, क्या बनाती है, आपके बनाती है ब्रेड एंड बियर। अब बेटा क्या आपको याद है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये तो बेटा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आपकी जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो आखिर किसकी बनी हुई होती है। तो क्या बेटा आपको याद है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा बेटा, काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा बेटा पॉलीसेकेराइड भी वहां आपको देखने को मिलता है। इस बात को लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे बेटा आपसे आगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। आखिर जो फंजाई के हम आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताएंगे और उनके थोड़े बहुत यूजेस बताएंगे, ठीक, या फिर उनसे जो है कौन सी बीमारी होती है वो बता देंगे हम। आओ चलो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो बेटा आप आगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे जो फंजाई होती है, जो फंजाई है बेटा आपकी, अगर आपसे कोई पूछता है कि वो फंजाई की आपकी सेल वॉल, अभी बेटा थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा क्या, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का, बट अभी आप देखो बहुत इंटरेस्ट आएगा, अभी धीरे 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 देखना, ठीक। सेल वॉल, बेटा सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, इसकी बनी हुई होती है बेटा आपके काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी हुई होती है बेटा, आपके काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक। और देखो पॉलीसेकेराइड, और इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल्स पर, ठीक। आओ देखो सम एग्जांपल्स, आप क्या डाल लोगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग में आप डाल लोगे सम एग्जांपल्स। बेटा एनसीईआरटी ने जो है थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है उसके अंदर कुछ इधर उधर से एग्जांपल उठा के लाए हैं और उनके बारे में बताया, ये कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, तो वही सबको एक जगह पर हम लिख देते हैं। एक टीचर का काम क्या होता है बेटा, आप भी बुक पढ़ सकते हो, बट होता क्या है उसके अंदर चीजें थोड़ी फैली हुई होती हैं, थोड़ी कभी कभी कम इन्फॉर्मेशन देख के चले जाता है, तो हम क्या करते हैं बेटा उन सब लिंक्स को जोड़ते हैं और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से इजी वे में हम जो है एक ही जगह पर आपको सारा कुछ दे देते हैं। चलो आप देखो क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ डाल लोगे सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई, सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई, फंजाई। और बेटा इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, वैसे तो पढ़ना मत बेटा, एक बात मेरी बेटा गांठ बांध ले तू अभी से, बिल्कुल याद रख ले। और वो मेरी बात क्या है बेटा, जब तक मैं जो है बेटा तुझे फंजाई की एनसीईआरटी नहीं पढ़ा देता, तू उस एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाएगा। और बेटा मैं एनसीईआरटी तब पढ़ाऊंगा जब मैं पूरा का पूरा फंजाई आपको कंप्लीट कर दूंगा, उससे पहले मैं एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो बेटा आपको भी नहीं पढ़नी है, याद रखना है, आपको एनसीईआरटी तभी पढ़नी है बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा, और जब तक मैं फंजाई कंप्लीट नहीं करा दूंगा बेटा आपको जो है फंजाई नहीं पढ़नी है। क्या आपके बेटा भेजे में ये बात सेट हो रही है, आपको जो है फंजाई की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक। इसके बाद बेटा 2 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हम जो है बेटा आपकी जो है फंजाई टोटली क्लियर कर देंगे। आओ देखो, और कोई भी कुछ भी पूछे बेटा आप इजीली बता दोगे। तो बेटा क्या आपने एक नाम सुना है पेनिसिलियम नोटेटम, तो पेनिसिलियम नोटेटम बेटा एक फंजाई है, वो आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करती है बेटा एंटीबायोटिक। जो आप एंटीबायोटिक देखते हो कहाँ से मिल रही है आपको, पेनिसिलियम नोटेटम का ही बेटा उसके अंदर हाथ है। इसके अलावा बेटा आपको क्या मशरूम पसंद है, काफी लोग मशरूम खाते होंगे, तो मशरूम क्या है बेटा, फंजाई है। और जो कुछ कॉमन मशरूम्स होते हैं जो बेटा खाए जाते हैं, उनमें से एक मशरूम का नाम बेटा आपके अगेरिकस, क्या नाम है, अगेरिकस। इसके अलावा बेटा कुछ मशरूम ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, अगर आपने उनको खा लिया तो बेटा उनसे आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, बेसिकली कुछ भी हो सकता है बेटा आपको जो पॉइजनस मशरूम है। और उनमें से बेटा एक पॉइजनस मशरूम का नाम है आपके क्या बेटा, टॉड स्टूल। तो बेटा आपने मशरूम देखे जो आपको खाना बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी सब्जी बहुत आपको अच्छी लगती है, तो बेटा जो एडिबल मशरूम होते हैं उनमें से एक नाम है आपका अगेरिकस। तो कुछ मशरूम ऐसे भी होते हैं जो बेटा आपके पॉइजनस होते हैं, सारे ही मशरूम बेटा खाने योग्य नहीं होते, कुछ ही खाने योग्य होते हैं। और पॉइजनस एक पॉइजनस आपके जो बेटा मशरूम है उसका नाम है टोड स्टूल। इसके अलावा बेटा आप जो फंजाई होती है वो बीमारियां भी करती है, यानी कि फंजाई जो है पैरासिटिक भी होती है, जैसे कि बेटा आप जो वीट देखते हो, गेहूं जो आप देखते हो उसके अंदर बेटा एक बीमारी हो जाती है रस्ट, तो बेटा वो कौन करता है, वो आपकी पक्सीनिया करती है। जबकि और जब आप मस्टर्ड की लीफ देखते हो तो उसके जो है बेटा उसके ऊपर कुछ आपको व्हाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो वो कौन करता है, वो करता है बेटा आपके एल ब्यूगो। कौन करता है, वो करता है बेटा आपके एल ब्यूगो, ठीक। आओ चलो इसी बात को लिख लेते हैं जो भी मैंने आपको बताई है।
बेटा सबसे पहले आप क्या डालोगे, आप डाल लोगे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, देखो पेनिसिलियम नोटेटम। तो बेटा जो आपकी पेनिसिलियम नोटेटम है ये क्या करती है, ये आपकी प्रोड्यूस करती है बेटा एंटीबायोटिक। क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है बेटा आपके एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। इसके अलावा बेटा हमने बात करी आपसे किसके बारे में, मशरूम्स के बारे में। किसके बारे में बात करी, हमने बात करी बेटा आपसे मशरूम के बारे में। ठीक, हमने बेटा मशरूम दो तरह के बताया आपको, कैसे बेटा, एक हमने बताया आपको पॉइजनस, एक हमने बताया बेटा आपको एडिबल। एक हमने क्या बताया, एक हमने बताया बेटा आपको एडिबल मशरूम जिसे आप खा सकते हो, तो एक हमने बताया बेटा पॉइजनस मशरूम के बारे में जिसे आप खा नहीं सकते। ठीक, पॉइजनस के बारे में। तो बेटा जो एडिबल होता है उसका नाम क्या है और जो पॉइजनस है उसका नाम क्या है। जो बेटा एडिबल है उसका नाम है आपके अगैरिकस। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है आपके अगैरिकस। तो अगैरिकस जो है बेटा आपके खा सकते हो आप उसे, बट आप टोड स्टूल को नहीं खा सकते। किसको नहीं खा सकते बेटा, टोड स्टूल। किस स्टूल को नहीं खा सकते बेटा, टोड स्टूल को। टोड स्टूल को आप नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि वो एक आपके पॉइजनस मशरूम है। इसके अलावा बेटा आप जो देखते हो फंजाई, बेटा फंजाई जो कुछ पैरासिटिक फंजाई भी होती है जो बीमारी कर देती है। ठीक, पैरासिटिक, बेटा पैरासिटिक फंजाई, इसके क्या है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है बेटा आपके पक्सीनिया एंड आपके क्या है बेटा एल्ब्यूगो। क्या नाम है बेटा आपके, है एक तो पक्सीनिया, एक है आपके एल्ब्यूगो, एक है बेटा कौन सा उगो, आपके एल्बुगो, एल्बुगो एल्बुगो, और दूसरा आ जाता है बेटा आपके पक्सीनिया। क्या है बेटा, पक्सीनिया। ठीक, देखो अब जरा ध्यान से, तो बेटा एल्ब्यूगो क्या करता है आपके, जो एल्ब्यूगो है बेटा वो व्हाइट स्पॉट कर देता है किस पे, मस्टर्ड लीफ पर। क्या कर देता है बेटा, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ। बेटा मस्टर्ड लीफ पर जो व्हाइट स्पॉट कर देता है कौन, आपके एल्ब्यूगो। और जो बेटा पक्सीनिया देखते हो, पक्सीनिया क्या कर देता है, पक्सीनिया बेटा आपके रस्ट कर देता है किसमें, वीट में, रस्ट इन वीट। तो बेटा जो आप वीट देखते हो उनके अंदर जो रस्ट हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है बेटा आपकी पक्सीनिया। और पक्सीनिया क्या है, पक्सीनिया आपकी जो है बेटा एक क्या है, पक्सीनिया जो है बेटा आपकी एक फंजाई है। अब बेटा अब आपने एक चीज देखी, मैंने आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए थे किसके, फंजाई के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फंजाई के अंदर बेटा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है किसके अंदर बेटा, मॉर्फोलॉजी के अंदर। जी हाँ, फंजाई बेटा आपके हैबिटाट में भी डाइवर्सिटी शो करती है और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में भी शो करती है। तो अब मैं इस बात को बेटा वापस वहीं जाकर लिख दूंगा। और देखो, तो बेटा आओ देखो, फंजाई क्या करती है बेटा, फंजाई शो करती है, क्या करती है बेटा, इसी बात को हम बेटा यहाँ एक और एरो बना के लिख देंगे। डाइवर्सिटी हैबिटाट में भी करती है और इसके अलावा बेटा आपके मॉर्फोलॉजी में भी करती है। एक मिनट, इतना क्यों लिख रहे हैं हम बेटा, आओ देखो, ठीक है, हैबिटाट एंड यहाँ लिख दोगे बेटा मॉर्फोलॉजी। क्या लिख लोगे, मॉर्फोलॉजी। तो बेटा कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी शो करती है आपके, फंजाई शो करती है हैबिटाट में भी डाइवर्सिटी और मॉर्फोलॉजी में भी। और इस तरीके से आप जो है बेटा इनको बंद कर लोगे, आप हाईलाइट कर दोगे जिससे आपको ये बात याद रहे। ठीक, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, आखिर जो फंजाई होती है वो कैसा न्यूट्रिशन शो करती है। तो आपको याद होगा बेटा जो फंजाई है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फंजाई ब्रो बेटा आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती है। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या आते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक के अंदर बेटा आपको थ्री टाइप्स देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है बेटा आपको सेप्रोफिटिक, एक आपको देखने को मिलता है पैरासिटिक, एक आपको देखने को मिलता है सिम्बायोटिक। क्या आपको याद है बेटा, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था तो तब मैंने आपको बताया था कि जो हेटेरोट्रॉफिक होता है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको सेप्रोफिटिक देखने को मिलता है, पैरासिटिक देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक देखने को मिलता है। आपको याद होगा ऑटोट्रॉफ में मैंने आपको बताया था बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ देखने को मिलता है, आपको फोटो ऑटोट्रॉफ देखने को मिलता है। इसी तरीके से हेटेरोट्रॉफ यानी कि बेटा एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, यानी कि फंजाई जो है अपना खाना खुद से नहीं बना सकती, वो दूसरों पर निर्भर रहेगी। अब निर्भर रहने के बेटा क्या क्या जो है उसके पास तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है बेटा सेपेरोफिटिक। इसके अंदर क्या करता है बेटा, एक डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म होगा, उसके ऊपर फंजाई ग्रो करेगी, उससे जो है अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करेगी। अब किस तरीके से करेगी, फंजाई बेटा उसके ऊपर पहले तो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी। वो एंजाइम क्या करेंगे, जो बेटा उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको ब्रेक करेगी किसके अंदर बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद जो है बेटा फंजाई उन कंपाउंड्स को आपके क्या कर लेगी, उन जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा उनको जो है फंजाई आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं क्या बेटा, सेपेरोफिटिक।
वापस सुनना सेपेरोफिटिक क्या होता है। मैं वैसे बेटा मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता के आ चुका हूँ कि सेपेरोफिटिक आखिर होता क्या है, बट मैं फिर वापस से आपको दोहरा देता हूँ। बेटा डेड एंड डिके एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर फंजाई आई, फंजाई ने कुछ एंजाइम्स उसके ऊपर रिलीज करे। जब एंजाइम्स उसके ऊपर रिलीज करे तो बेटा वो जो है आपके कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, वो क्या करेगी, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ देगी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, और देन जो है बेटा उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रिशन को। ठीक इस तरीके से बेटा इसी को हम कहते हैं आपके सेपेरोफिटिक। दूसरा होता है बेटा पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है बेटा, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर फंजाई ग्रो करेगी, उनसे जो है अपना न्यूट्रिशन सक कर लेगी। ठीक इसी हम कहते हैं बेटा आपके पैरासिटिक। और एक होता है बेटा सिम्बायोटिक, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी कि बेटा थोड़ा काम मैं करूंगा, यानी कि जो काम मुझे नहीं आता वो सामने वाले को आता है, और जो सामने वाले को नहीं आता वो मुझे आता है, यानी कि इन दोनों की बेटा एक दूसरे के बिना लाइफ अधूरी है। ठीक इसी टाइप की रिलेशनशिप को हम कहते हैं बेटा सिम्बायोटिक आपके रिलेशनशिप। यानी कि बेटा फंजाई फंजाई को फूड की नीड है, तो फंजाई क्या करेगी बेटा, किसी एक ऑर्गेनिज्म को जो है कुछ प्रोवाइड करेगी जो उसके पास नहीं है, उसके बदले में क्या लेगी बेटा, फूड लेगी। तो बेटा यहाँ आपको दो तरह की देखने को मिलेंगी, एक आपको देखने को मिलेगा लाइकन, एक आपको देखने को मिलेगा माइकोराइजा। एक आपको देखने को मिलेगा लाइकन, एक आपको देखने को मिलेगा माइकोराइजा। सिम्बायोटिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा लाइकन, एक आपको दिखेगा माइकोराइजा। होते क्या है ये हम आपको फर्दर ऑन आगे बताएंगे। बेटा लाइकन क्या होता है, फंजाई और एल्गी की बेटा रिलेशनशिप होती है। ठीक इसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, लाइकन, इससे देखने को मिलता है आपको क्या बेटा, लाइकन। और एक माइकोराइजा होता है जिसके अंदर बेटा फंजाई और रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स। और हाइयर प्लांट्स में आपको पहले बता चुका हूँ, हाइयर प्लांट्स की जब भी हम बात करते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ जो बेटा फंजाई कुछ तो ऐसी रिलेशनशिप शो करता है जो कि हम आपको फर्दर ऑन आगे बताएंगे। अभी हम जो है एज इट इज इस बात को यहीं पर लिख के जो है छोड़ देंगे। ठीक आओ, तो हम बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई। कैसा होता है, हेटेरोट्रोफिक होता है, सेपेरोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। जितना मैंने बताया उतना सारा बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिख देते हैं और बेहतरीन नोट्स आपके बनाते हैं। ठीक आओ देखो, हम्म, अब देखो बेटा आप क्या डालोगे, जो आप नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है आपका क्या, वो है आपका न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं आपके फंजाई में, न्यूट्रिशन इन फंजाई, न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखो बेटा जब न्यूट्रिशन फंजाई की आप बात करते तो कैसा है बेटा, वो है आपका हेटेरोट्रॉफिक। कैसा है बेटा, वो है आपका हेटेरोट्रॉफिक। देखो वो है आपका हेटेरोट्रॉफिक। वो है बेटा आपका हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में जो है बेटा आपको थ्री तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक थ्री टाइप से जो है बेटा हेटेरोट्रॉफिक को शो करता है, या तो सिम्बायोटिक शो करेगा, या बेटा आपके क्या करेगा, सेपेरोफिटिक या पैरासिटिक। देखो तो तीनों टाइप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बेटा क्या है, यहाँ आप डाल दोगे हेडिंग सेपेरोफिटिक। क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ डाल दोगे सेपेरोफिटिक, सेप्रोफाइटिक। ठीक इसके अलावा बेटा आप यहाँ डाल दोगे पैरासिटिक, और आप यहाँ डाल दोगे बेटा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। देखो अब जरा ध्यान से देखो, बेटा सेपेरोफिटिक में मैंने आपको क्या बताया, सेपेरोफिटिक में मैंने आपको बताया जो फंजाई होता है बेटा क्या करता है, फंजाई रिलीज करता है एंजाइम किसके ऊपर बेटा, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। या क्या करता है बेटा, यहाँ जो आपकी फंजाई होता है, यहाँ जो आप फंजाई देख रहे हो, एक मिनट बेटा आओ देखो, यहाँ जो बेटा आपको फंजाई दिख रहा है, फंजाई क्या करता है, फंजाई जो है बेटा वो आपके रिलीज करता है क्या, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक तो बेटा यार छोटा छोटा थोड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो आ नहीं पाएगा। ऐसा करते हैं थ्री स्लाइड्स के अंदर ही इसको समझा देते हैं। आओ देखो जरा ध्यान से, तो बेटा फंजाई क्या करता है आपके, जो फंजाई होता है वो बेटा रिलीज करता है क्या आपके, फंजाई रिलीज करता है आपके एक मिनट रुको जरा, पहले इसकी बेटा थ्री कॉपीज बना देते हैं, रुको फिर जो है आपको इजीली इजीली तरीके से समझा देंगे। देखो अब बेटा हम बात करेंगे सेपेरोफिटिक के बारे में यहाँ। ठीक आओ, तो अब ये हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक पैरासिटिक और सिम्बायोटिक को देखो आओ, बेटा सेपेरोफिटिक में क्या होता है, सेपेरोफिटिक में क्या होता है बेटा, ये जो फंजाई होती है बेटा, सेपेरोफिटिक में क्या होता है, जो फंजाई होती है बेटा वो क्या करती है, फंजाई जो है बेटा वो क्या करती है, रिलीज करती है आपके क्या एंजाइम्स। फंजाई रिलीज करेगी क्या बेटा, आपके एंजाइम्स। फंजाई रिलीज करेगी आपके एंजाइम्स।
किसके ऊपर रिलीज करेगी बेटा, फंजाई रिलीज करेगी आपके एंजाइम किसके ऊपर बेटा, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो बेटा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर जो है फंजाई आपके एंजाइम्स को रिलीज करेगी। और एंजाइम से वो करना क्या चाहती है बेटा, इन एंजाइम से वो अचीव करना चाहती है क्या बेटा, जो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेटा आपके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है आपको क्या करना चाहती है, वो उनको बेटा ब्रेक करना चाहती है, किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक में, किसमें बेटा, वो ब्रेक करना चाहती है आपके सिंपल ऑर्गेनिक में, किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक में। और एक बार ये सिंपल ऑर्गेनिक में बेटा टूट गए, उसके बाद बेटा क्या कर लेती है, वो फंजाई जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या करती है बेटा, उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा बेटा, फंजाई के द्वारा, एब्जॉर्ब बाई फंजाई, देन एब्जॉर्ब बाई फंजाई, बेटा फिर क्या करती है, फंजाई एब्जॉर्ब कर लेती है, देन एब्जॉर्ब बाई फंजाई। इसी तरीके से बेटा ये जो आपका सेपेरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है, ठीक, फंजाई आपके। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपके पैरासिटिक, और पैरासिटिक में आपको पता है बेटा पैरासिटिक में क्या है, पैरासिटिक में कुछ नहीं है, फंजाई क्या करती है आपके, जो आपकी फंजाई है बेटा वो पैरासाइट है किसके ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, वहीं से जो आपकी न्यूट्रिशन लेती है। और हम आपको काफी बार बता चुके हैं कि पैरासिटिक का मतलब होता क्या है, आपको पता है बेटा, अदर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होना, या तो बाहर प्रेजेंट हो सकती है, अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो बेटा क्या करती है यहाँ, आप लिख लोगे क्या बेटा, आप यहाँ इजीली आप लिख लोगे बेटा एक लाइन, या क्या लिखोगे, वो लिखोगे फंजाई इज पैरासाइट ऑन, फंजाई इज पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंजाई इज पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक मिनट बेटा, इसके ऊपर बेटा आपकी जो है पैरासाइट है फंजाई आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। अब बेटा इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सिम्बायोटिक के बारे में, आओ देखो जरा ध्यान से। तो इसे बेटा थोड़ा सा सेंटर में लेते हैं सिम्बायोटिक को, आओ देखो जरा ध्यान से, ये देखो, आ जाओ बेटा, आप क्या डाल लोगे यहाँ, आप डाल लोगे सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक में क्या होता है बेटा, सिम्बायोटिक में बेटा आपके जो है एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी कि बेटा ये दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से, बेटा सिम्बायोटिक में क्या होता है, सिम्बायोटिक में आप यहाँ दो पढ़ोगे, आप एक पढ़ोगे बेटा लाइकेन, ठीक, जो कि हम आपको फर्दर ऑन आगे बताएंगे बेटा। और एक आप पढ़ोगे बेटा माइकोराइजा, एक पढ़ोगे क्या बेटा आप, माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइकोराइजा। बेटा फंजाई में आपको किस किस की रिलेशनशिप देखने को मिलती है, ठीक, लाइकेन में, सॉरी, लाइकेन में आपको बेटा फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी की जो रिलेशनशिप होती है उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, लाइकेन। फंजाई और एल्गी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है बेटा, एल्गी कुछ प्रोवाइड करेगी, फंजाई कुछ, बेटा फंजाई कुछ प्रोवाइड करेगी, कुछ एल्गी प्रोवाइड करेगी, और दोनों ही एक दूसरे की नीड है, जैसे फंजाई को फूड की नीड है, ठीक। आओ देखो, और बेटा यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है आपकी फंजाई, और इसके अलावा होती है बेटा आपकी किसके साथ, हाइयर प्लांट्स के साथ, किसके साथ बेटा, रूट्स होती हैं आपकी, रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स। कुछ तो बेटा होता है, अभी बेटा इस सस्पेंस को हम यहीं रखेंगे, और आगे आपको फर्दर ऑन आगे हम बताएंगे, ठीक। मैं चाहता तो बेटा अभी आपको ये बता सकता था, बट नहीं, आगे ही बता देंगे, देखना, रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स। और जब बेटा हम हाइयर प्लांट्स की बात करते हैं, हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं बेटा आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, किसकी बेटा, हम बात करते हैं एक्चुअली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, हम बात करते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ठीक। तो बेटा मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ, आप कंप्लीटली लिख लोगे, जिम्नो एंड जिम्नो प्लस एंजियो करके ही मैं आपके यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। आओ देखो, अब जो है हम बेटा आपके आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बेटा आपसे किसके बारे में, देखो, तो बेटा यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। और अब हम जो है फर्दर ऑन आगे बढ़ेंगे, और अब हम जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, और वो क्या है, वो है बेटा आपके क्या, वो है आपके बेटा रिप्रोडक्शन। कहाँ गया यार, एक मिनट, आ जा देख। अब हम बात करेंगे बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको समझ में नहीं आता, जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा अटकते हो, वो है बेटा रिप्रोडक्शन। आखिर फंजाई में जो आपको रिप्रोडक्शन कैसे कैसे देखने को मिलता है, तो बेटा फंजाई में रिप्रोडक्शन आपको थ्री तरीके से देखने को मिल सकता है। एक तरीका है बेटा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव में एक मेथड होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन, एक होता है बडिंग, एक होता है फिजन। क्या होता है बेटा, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है बडिंग, एक होता है फिजन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, एक टुकड़ा टूट गया,
किसी का सपोज करो फंजाई है बेटा, उसका एक टुकड़ा टूट गया, वो आगे और फर्दर जो है उसी को बेटा डेवलप कर लेगा और एक फंजाई के रूप में बन जाएगा। इसको हम कहते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। एक होता है बडिंग, कि अपने ऊपर एक बर्ड बना लेगा, वो आगे जाके फर्दर ऑन उससे अलग हो जाएगी और फिर वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेगी बेटा, उसे कहते हैं बडिंग। एक होता है फिजन बेटा, अपने आप में दो डिवाइड करके जो है इस तरीके से फिजन कर लेगी। इस तरीके से बेटा, इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक से जो है दूसरे का बनना होता है। इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के अंदर आपके क्या आता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। इसके अलावा बेटा एक होता है एसेक्सुअल। वैसे तो बेटा मोस्टली जो फंजाई होती है ना वो आपके एसेक्सुअली शो करती है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में एक्चुअली बेटा आपके जो है बेटा स्पोर्स बनते हैं, ठीक। आपके जो एक्चुअली क्या बनते हैं बेटा, आपके जो एसेक्सुअल में होता है बेटा स्पोर बनते हैं, बट जो इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो बेटा आपके माइटोसिस से होता है। किससे होता है, माइटोसिस से होता है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपसे सेक्सुअल के बारे में। आओ देखो, तो बेटा कितने तरह के आपके जो है फंजाई रिप्रोडक्शन शो कर देती है, आपके वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक। आओ देखो जरा ध्यान से, देखो। तो आप बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल दोगे, आप हेडिंग डाल दोगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, आपके रिप्रोडक्शन किसमें, फंजाई में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखो, तो बेटा यहाँ पर कितने तरीके से देखने को मिलेगा। एक बेटा आपको देखने को मिलेगा वेजिटेटिव, एक आपको देखने को मिलेगा एसेक्सुअल, और एक आपको देखने को मिलेगा बेटा सेक्सुअल। तो आप क्या क्या हेडिंग डाल लोगे बेटा, आप हेडिंग डाल लोगे वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ठीक। एक आप डाल लोगे बेटा एसेक्सुअल, और एक आप डाल लोगे बेटा सेक्सुअल। अब देखो, और बेटा सेक्सुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को यही नहीं समझ में आता क्या है ये सब नाटक जितना भी चलता है, बट मैं गारंटी लेता हूँ बेटा आपके भेजे में ये बात सेट कर दूंगा, देखना जरा ध्यान से। आओ, वेजिटेटिव, आपका एसेक्सुअल एंड देन बेटा आपके सेक्सुअल। बेटा एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तो मैं आपको यहीं बता दूंगा। तो बेटा आपको यहाँ कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक आपको देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन, एक आपको देखने को मिलता है बडिंग, एक आपको देखने को मिलता है फिजन, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिखूंगा नहीं बेटा, क्यों एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैं जबरदस्ती क्यों उसको स्ट्रेच करूँ बेटा, ठीक। मैं चाहूँ तो बेटा उसके ऊपर भी लिखवा सकता हूँ आपके कि फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होता है, कि मैं एक एक स्लाइड तीनों को दूं, फ्रेगमेंटेशन को दूं, बडिंग को दूं, आपके फिजन को दूं। नीड नहीं है बेटा, नीड आपके नहीं है। और इवन जो मैं आपको बेटा सेक्सुअल पढ़ाऊंगा वो कौन सा मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूँ बेटा, अगर मैं हम आपको एक एक बिल्कुल खोल के ऐसे इस तरीके से कराएंगे ना, हम उतना देंगे जितना आपको नीड है, जिससे आपके बेटा क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाए, आपको समझ में आ जाए। ज्यादा डीप हम आपको लेके नहीं जाएंगे, पर जितना जरूरी है वो भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। आओ देखो, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के अलावा बेटा कौन सा और दूसरा हो सकता है, एक हो सकता है बेटा आपके बडिंग, एक हो सकता है बेटा आपके बडिंग। देखो, वेजिटेटिव में बेटा तीन ही तरीके हैं, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फंजाई का बेटा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फंजाई मान लो ये पूरी फंजाई है, इसका एक इतना सा टूट जाए और बेटा वो आके अपने आप में एक और पूरा स्ट्रक्चर फंजाई का डेवलप कर ले, तो एक से दो बन गए, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। बडिंग में क्या होगा बेटा, इसके ऊपर ही एक बर्ड डेवलप हो जाएगी, एक बर्ड नुमा एक स्ट्रक्चर होता है बेटा बडिंग, उसमें क्या होता है एक बर्ड डेवलप हो जाती है, और वही वो जो आगे जाके बेटा एक और पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर बेटा एक से दो गए। फिर तीसरा होता है बेटा फिजन, फिजन में तो बेटा डिवाइड ही होते हैं बेटा एक से दो, ठीक। आओ देखो, ये आपको पता ही है बेटा, फिजन भी हम आपको बता चुके हैं। अब बेटा एसेक्सुअल में क्या होता है वो जानने योग्य बात है। देखो अब बेटा आपका जो असली गेम यहीं से चालू होगा। एसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, यहाँ जो आपके स्पोर्ट्स फॉर्म होते हैं, तो हम बेटा आपको दो तरह के स्पोर्ट्स पढ़ाएंगे, आपको एक एसेक्सुअल स्पोर्ट पढ़ाएंगे, एक आप हम आपको सेक्सुअल स्पोर्ट पढ़ाएंगे, ठीक। देखो, तो बेटा जो स्पोर एक्चुअली में जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं ना, वो एक्चुअली फॉर्म होते हैं बेटा किससे पता है आपको, माइटोसिस से। किससे फॉर्म होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके माइटोसिस से, वो आपके फॉर्म होते हैं बेटा माइटोसिस से। जबकि जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो बेटा आपके फॉर्म होते हैं किससे, आपके वो फॉर्म होते हैं बेटा मियोसिस से। किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, देखना जरा ध्यान से। आओ, तो बेटा यहाँ होगा क्या, यहाँ होता है बेटा एक साइकिल। देखो, आपको याद होगा अभी स्पोर है बेटा, स्पोर, इसकी प्लॉइडी क्या है, इसकी प्लॉइडी है बेटा एन, यानी कि हैप्लॉइड है, ठीक। आगे क्या करेगा बेटा, स्पोर ही आगे आपके बनाते हैं क्या बेटा, जाके आगे हाइफे, ठीक, हाइफे बन गया। हाइफे कैसा है बेटा, ये भी आपका एन है। अब आगे होगा क्या, यहाँ से बेटा बनेंगे माइसेलियम, क्या बनेगा, फर्दर ऑन बेटा ये बना लेगा आपके माइसेलियम, और ये जो माइसेलियम है बेटा, अगर इसकी कोई प्लॉइडी पूछता तो आप कहोगे एन,
ठीक। और जब आप यहाँ से आगे जाओगे तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपकी फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनेगी बेटा, यहाँ बनेगी आपकी फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। और जब बेटा सब कुछ ही एन एन चला आ रहा है तो क्या फ्रूटिंग बॉडी भी आपकी आपकी हैप्लॉइड ही होगी, बिल्कुल हैप्लॉइड होगी। अब बेटा ये क्या करेगी, यहाँ से ये जो है स्पोर्स बनाएगी फ्रूटिंग बॉडी, जैसा कि मैंने आपको पहले साइकिल में बताया था। अब यहाँ क्या होता है, यहीं पर होती है बेटा आपकी माइटोसिस। तो फ्रूटिंग बॉडी बेटा यहाँ से आपके जो स्पोर्स बनाती है, उसके लिए जो बेटा जिसका इस्तेमाल करती है वो एक्चुअली इस्तेमाल करती है आपके माइटोसिस का। यही फर्क है बेटा एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर के अंदर। अब सेक्सुअल स्पोर किस तरीके से होता है वो तो हम बेटा आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनते हैं, क्या होता है। बट एसेक्सुअल में होता क्या है, स्पोर जो फॉर्मेशन होता है वो बेटा आपके माइटोसिस से होता है। तो आपको बेटा यहाँ क्या समझ में आया रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में बेटा हमने आपको समझाया वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में बेटा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन से कर सकते हैं। एसेक्सुअल में क्या होगा बेटा, आपके स्पोर बनेंगे। सेक्सुअल में भी आपके स्पोर बनेंगे, यानी कि हम दो तरह के स्पोर आपको पढ़ाएंगे, एक सेक्सुअल स्पोर, एक एसेक्सुअल स्पोर। तो जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं बेटा वो एक्चुअली बनते हैं किससे बेटा, आपके माइटोसिस से। और सेक्सुअल स्पोर जो बेटा वो आपके मियोसिस से बनते हैं। किस तरीके से होता है बेटा, अब वो हम आपको इन डिटेल आगे बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखा बेटा जो स्पोर होते हैं आपके, उनकी प्लॉइडी क्या है, एन है। वो आगे जाके बेटा फर्दर ऑन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइफे, जब इनको चांस मिलता है, इनको कंडीशंस मिलती है फेवरेबल, उनकी बेटा प्लॉइडी क्या है आपकी एन। जब वो इसके बाद बेटा जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपके नेटवर्क बना लेते हैं हाइफे, बेटा उसको हम कहते हैं माइसेलियम, उसकी प्लॉइडी क्या है एन। फिर बेटा वही माइसेलियम जो आपके आगे एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जैसा मैंने आपको बेटा लाइफ साइकिल में बताया था। आप समझ में आया बेटा मैं लाइफ साइकिल क्यों बताई थी, देखो कितनी मदद हमें मिल रही है उस लाइफ साइकिल की मदद से। तो बेटा फ्रूटिंग बॉडी भी आपकी एन है। अब बेटा वहाँ जो उसके ऊपर जो टिप होती है, वहाँ जो स्पोर्स डेवलप होते हैं वो एक्चुअली बनते किससे हैं, वो बेटा माइटोसिस से, वहाँ डिवीजन होता है माइटोसिस से बनते हैं, ठीक। और इसलिए हम कहते हैं बेटा उनको आपके एसेक्सुअल स्पोर। और अब हम बात करेंगे बेटा आपसे किसके बारे में, आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो अब जो आप हेडिंग डाल लोगे वो बेटा डाल लोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब बेटा इसे बड़ा ही जरा ध्यान से समझना, ठीक। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आपको क्या याद है, मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर बेटा आपके जो है आपके गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है। आपको सॉरी आपके जो बेटा गैमीट्स होते हैं फ्यूजन तो इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा जो बेटा आपका गैमीट का प्रोडक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, मियोसिस से। और आगे जाके जो है वो बेटा गैमीट्स फ्यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, वो जो गैमीट्स होते हैं वो आपके फ्यूज कर जाते हैं, ठीक। तो बेटा क्या इसी को हम आपके कहते हैं क्या बेटा, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको याद होगा बेटा मैंने पढ़ाया था, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़े उनको अच्छे से याद होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। अब हम जो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं, आपका आप जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक। आओ आप जो है यार ह्यूमंस के अंदर जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे होता है बताओ ह्यूमंस के अंदर। एक मिनट यार से माइक को थोड़ा सही कर लेते हैं, रुकना जरा, एक मिनट दो। अब ठीक है, वो काफी नीचे हो गया था, चलो अब देखना। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर, आपको पता है बेटा एक मेल होती है एक फीमेल होती है। मेल जो है बेटा अपने गैमीट्स रिलीज करता है, क्या होता है वो गैमीट, एक्चुअली स्पर्म होता है। फीमेल के पास क्या होता है बेटा, ओवम होता है। दोनों की बेटा मैटिंग होती है, मैटिंग होती है उससे जो है बेटा आपके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या कुछ ऐसे ही होता है एक नॉर्मल बेटा, बेटा आपके एन स्पर्म, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स, ओवम में 23 क्रोमोसोम्स, दोनों मिलकर बेटा 2 and 46 क्रोमोसोम्स मिलकर आपके जाइगोट बनाते हैं। याद करो सेल साइकिल सेल डिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था यार, वहां आपको बताया था। तो कुछ इसी तरीके से आपको बेटा फंजाई में देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा यहाँ बेटा ट्विस्ट होता है, यहाँ जो है डायरेक्टली आपको 2n यानी कि डायरेक्टली जाइगोट आपको जो देखने को मिलता है वो 2n डायरेक्ट नहीं देखने को मिलता, दो गैमेट्स के फ्यूजन से कुछ यहाँ अलग होता है बीच में। आओ चलो देखते हैं, देखो तो बेटा क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखो अब जो है बेटा यहाँ दो वो आएंगे आपकी, क्या आएंगे, आपको पता है फंजाई में क्या होता है एक्चुअली हाइफे होती है, हाइफे से मिलकर पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक। तो अब देखना ये बेटा हो गई आपकी एक हाइफे, देख ये तेरी बेटा हो गई मेल हाइफे, देख बेटा मेल को ऐसे ही कहते हैं, ये होगी तेरी मेल हाइफे। एक मिनट यार, इनको चलो बाद में कर देंगे, पहले दो हाइफे बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। देख और ये देख, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई तेरी मेल हाइफे, ये होगी तेरी क्या बेटा मेल हाइफे, ठीक। उसी तरीके से होगी तेरी बेटा फीमेल हाइफे, उसी तरीके से तेरी होगी बेटा फीमेल हाइफे, ये होगी तेरी फीमेल हाइफे। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये रिलीज करेंगे आपके क्या बेटा, ये क्या है बेटा, इनकी प्लॉइडी आपकी एन है और इनकी प्लॉइडी भी आपकी एन है। बेटा जरा ध्यान से देखना आप, ये क्या रिलीज करेंगी,
बेटा ये जो है यार डिवाइड डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों के दोनों बेटा क्या करेंगे, माइटोसिस। ठीक, देखो उन्होंने बेटा माइटोसिस करा। अब इससे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको बेटा दो गैमीट्स, देखना जरा ध्यान से। यहाँ आपको बेटा एक गैमीट ये मिला, एक गैमीट आपको यहाँ ये देखने को मिला, देखो वहाँ अभी छींक आने वाली थी पर रुक गई। तो बेटा अब ये क्या, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअली क्या है, ये है आपके गैमीट्स। क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों है बेटा आपके गैमीट्स। गैमीट्स, एक मेल ने रिलीज करा, एक फीमेल ने रिलीज करा। बेटा इसकी प्लॉइडी क्या है आपकी एन, और बेटा इसकी भी प्लॉइडी क्या है आपकी एन। अब होगा क्या बेटा, अब इन दोनों का आपका फ्यूजन होगा, देखना जरा ध्यान से। अब इन दोनों का क्या होगा बेटा, आपके होगा फ्यूजन, देखो जरा ध्यान से। और यहाँ फ्यूजन से क्या होता है बेटा, यहाँ जो फ्यूजन होता है ना, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जरा ध्यान से देखना। यहाँ होता क्या है, यहाँ एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में बेटा दो प्रोसेस होती है। पहले तो बेटा आपकी जो दोनों सेल मिलती है, फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, आप एक चीज देखो, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है बेटा, आपकी दोनों सेल्स है गैमिट्स दोनों मिलते हैं, और जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी दोनों मिल जाते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बेटा यहाँ से ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस, दोनों के दोनों गैमिट्स के न्यूक्लियस बेटा मिल जाते हैं। ठीक इस तरीके से होता है। अब यहाँ जो बेटा क्लियर कट देखने को मिलता है, और देखो जरा ध्यान से कैसे होता है, देखो बेटा अब ये दिख रहा है, देखो ये एक गैमिट हो गया, और देखो ये एक गैमिट, क्या इस तरीके से बेटा आपको फ्यूजन दिख रहा है। और देखो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो बेटा आप देखो जरा ध्यान से, डायरेक्टली आपको जो है 2n यानी कि जाइगोट नहीं देखने को मिलता है। पहले जो है फ्यूजन होता है किसका बेटा, इन सेल्स का जो है फ्यूजन होता है। और ये जो सेल्स का फ्यूजन होता है, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। ठीक देखो जरा ध्यान से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, प्लाज्मोगेमी। तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपके प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ जो है आपके फ्यूजन हुआ किसका बेटा, सेल्स का फ्यूजन हुआ। और यहाँ आपको अगर प्लॉइडी पूछता हूँ तो आप क्या कहोगे बेटा, यहाँ ये भी एन है, ये भी एन है, 2n नहीं हुआ, अभी फ्यूजन नहीं हुआ। तो बेटा इस कंडीशन को हम कहते हैं एन प्लस एन, एन प्लस एन। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एन प्लस एन। और इसको नाम भी देते हैं बेटा, क्या देते हैं, यहाँ क्या बेटा आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और न्यूक्लियस के लिए एक टर्म मैंने आपको बताई थी बेटा, क्या कैरियन, क्या बताई थी बेटा, कैरियन। याद होगा बेटा आपको, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है कैरियोकाइनेसिस का मतलब, न्यूक्लियर का डिवीजन। तो बेटा कैरियन, कैरियन यानी काइनेसिस का मतलब बेटा डिवीजन होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी बेटा जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कैरियन कहते हैं। और यहाँ मुझे दो कैरियन दिख रहे हैं, तो क्या बेटा मैं इसको डाई कैरियन कहूंगा। तो जी हाँ, इसे हम कहते हैं बेटा आपके डाई कैरियन। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं बेटा आपके डाई कैरियन। क्या है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपको n प्लस एन देखने को मिला है, इसे हम कहते हैं बेटा आपके डाई कैरियन। इसे हम कहते हैं डाई कैरियन। किस प्रोसेस से देखने को मिला बेटा, प्लाज्मोगेमी से देखने को मिला। किससे देखने को मिला, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी एक्चुअली है क्या, प्लाज्मोगेमी कुछ नहीं है बेटा, क्या है, फ्यूजन ऑफ सेल्स। क्या हुआ है बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ है, फ्यूजन ऑफ सेल्स। ठीक, सेल्स बेटा किसकी, आपकी गैमीट्स की। ठीक, फ्यूजन ऑफ सेल्स। और बेटा बट बट न्यूक्लियाई बट न्यूक्लियाई बट न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। बट जो बेटा आपके न्यूक्लियाई है वो उनका फ्यूजन नहीं हुआ है। बट न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज, बट न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। बेटा इसी को हम कहते हैं आपके प्लाज्मोगेमी। क्या बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया जो मैंने समझाया है। मैंने आपसे क्या क्या बेटा, एक हुआ मेल लाइफ है, एक हुआ फीमेल लाइफ है। जिस तरीके से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल होते हैं, यहाँ भी बेटा मेल लाइफ है, फीमेल लाइफ है। मेल लाइफ ने बेटा अपना क्या दिया, गैमीट दिया। फीमेल लाइफ ने गैमीट दिया, किससे दिया, माइटोसिस से। क्यों दिया, क्योंकि बेटा उनकी प्लॉइडी एन एन है, और जब उनकी प्लॉइडी एन एन है तो बेटा उनको एन ही बनाने हैं, जितना है उनको उतना ही आगे ट्रांसफर करना है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, माइटोसिस से करा, माइटोसिस से आप गैमिट्स आ गए आपके। जब गैमिट्स आए तो बेटा दोनों का फ्यूजन हुआ। जर्नली होता क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो बेटा वहाँ डायरेक्ट आपको जो 2n कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे जाइगोट कहते हैं, और वहाँ प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। बेटा एक्चुअली में होता यहाँ बेटा ये नहीं है। यहाँ क्या है, सबसे पहले बेटा सेल्स का फ्यूजन होता है, दोनों गैमिट्स की देखो सेल पास आएंगी, पास आएंगी, पास आएंगी, और ये फ्यूज कर जाएंगी, पास आएंगी, पास आएंगी, और ये फ्यूज कर जाएंगी। और इस कंडीशन पे क्या होगा बेटा, सेल्स फ्यूज करेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है। अगर कोई ऐसी कंडीशन में प्लॉइडी पूछता है तो उसे कहते हैं बेटा आपके एन प्लस एन, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं। और न्यूक्लियस के लिए एक टर्म यूज करी जाती है कैरियन, और यहाँ दो दिख रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपके डाई कैरियन। किसका रिजल्ट है बेटा, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं आपके प्लाज्मोगेमी, जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ सेल्स तो होता है बट न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता। अब बेटा ये जो आपको कैरियन देखने को मिला, इससे आगे हम फर्दर ऑन कंटिन्यू करते हैं। आपके देखो आगे आपके क्या होगा, तो बेटा देख कुछ इस तरीके का ही तुझे देखने को मिला था।
यहाँ बेटा एक ये हो गया, एक तेरा ये हो गया, ये डाइकैरियन था। क्या था बेटा, ये था तेरा डाइकैरियन, N+N। तो तू यहाँ फिर से लिख लेगा N+N, और इसी को हम कह रहे हैं क्या बेटा, आपके डाइकैरियन। क्या कह रहे हैं बेटा, इसी को हम कह रहे हैं आपके डाइकैरियन। बेटा ये जो डाइकैरियन आपको दिख रहा है, अब आगे फर्दर ऑन होगा क्या, अब देख जरा ध्यान से, फर्दर ऑन आगे होगा क्या। अब बेटा यहाँ जो प्रोसेस हो गया वो ये होगी कि अब बेटा सेल्स का तो आपके फ्यूजन हो गया, बट आपके जो गैमीट्स है उनका फ्यूजन नहीं हुआ है। सेल्स का फ्यूजन हो गया है बट गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है। अब ये जो गैमीट्स का फ्यूजन होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं आपके क्या, कैरियोगैमी। गैमी का मतलब होता है बेटा फ्यूजन, और बेटा कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो आपके फ्यूजन होगा और उससे जो आपको एक सेल देखने को मिलेगी। देख बेटा इस तरीके से तुझे देखने को मिली, और ये एक ही तुझे न्यूक्लियस देखने को मिला। और इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, तेरे जाइगोट। इसी को क्या कहते हैं, अब तेरा बेटा देख, अब तेरे जो है बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, और इसकी कोई प्लॉइडी अगर तुझसे पूछ लेता है तो तू बताएगा 2n। इसकी प्लॉइडी है तेरी बेटा 2n, और ये जो प्रोसेस यहाँ हो रही है बेटा, इसे हम कहते हैं क्या बेटा, कैरियोगैमी। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा तेरी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को ही हम कहते हैं कैरियोगैमी। ठीक, तो बेटा यहाँ क्या लिख लोगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाइज। ठीक, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, कैरियोगैमी। है क्या हुआ बेटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हुआ। तो जो आपकी दोनों न्यूक्लियाई थी बेटा, उनका क्या हो गया, यहाँ पर फ्यूजन हो गया, इसी को हम कहते हैं बेटा कैरियोगेमी। अब ये जाइगोट बन चुका है, अब बेटा 2n है, अभी आगे क्या करेगा, अपने स्पोर्स बनाएगा, और उसके लिए बेटा क्या करेगा, ये आपके करेगा मियोसिस। क्या करेगा बेटा, ये आपके करेगा मियोसिस। क्या बेटा, अब आपको मेरी वो बात याद आ रही है, मैंने क्या कहा था बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो आपके मियोसिस से बनते हैं। और अब जब यहाँ मियोसिस होगा तो बेटा कितने आपको देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ 4 स्पोर्स देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ जो है बेटा 4 स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो सारे के सारे कैसे हैं, आपके हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। कैसे हैं बेटा, आपके सारे के सारे हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। आपके सारे के सारे कैसे हैं बेटा, आपके हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। ठीक, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर, मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ लिख लूंगा हैप्लॉइड है, और कैसे स्पोर है, आपके सेक्सुअल स्पोर है। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिले, आपको देखने को मिले हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर। तो क्या बेटा आपके भेजे में यहाँ तक बात बैठी, मैंने क्या बताया, आपके मेल हाइफे फीमेल हाइफे, मेल हाइफे ने अपना गैमिट रिलीज करा, फीमेल हाइफे ने अपना गैमिट दिया। दोनों का फ्यूजन डायरेक्टली नहीं होता, उसका होता क्या, सबसे पहले उनकी सेल्स मिलती है, उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। इसके अंदर सेल्स तो फ्यूज करेंगे बट उनका जो है बेटा आपके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे, तो दोनों न्यूक्लियस अभी भी हैं, तो N+N कहते हैं, 2n नहीं कहते बेटा, क्योंकि दोनों अलग अलग अभी मिले नहीं है, तो N+N कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपके डाइकैरियन। अब वो आगे फर्दर ऑन बेटा, अब जो फ्यूजन होगा किसका होगा, आपके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, और उसी को हम कहते हैं बेटा आपके कैरियोगेमी। उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, उससे आपको देखने को मिलता है बेटा जाइगोट, जिसे हम कहते हैं आपकी 2n कंडीशन। आगे इसके फर्दर ऑन बेटा हमें स्पोर्ट्स बनाने हैं, तो इससे होगा मियोसिस, और मियोसिस क्या करती है बेटा, 2n डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देती है, प्लॉइडी हैप्लॉइड। इसके अलावा बेटा स्पोर्ट्स बना दी, इसने क्या करा, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्ट्स आपके जो है बना दिए, 4 बना दिए। पूरा बेटा मियोसिस पढ़ा चुके हैं, माइटोसिस पढ़ा चुके हैं, तो अब तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो आपको पूछना चाहिए ही नहीं। ठीक, अब बेटा हम जो है अब आगे फर्दर ऑन हम अब बात करेंगे आपसे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे बेटा स्टेप्स के बारे में। कौन किसकी स्टेप्स के बारे में, हम बात करेंगे बेटा आपसे स्टेप्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपको कितनी स्टेप्स देखने को मिली, जनरली होता क्या बेटा, आप जब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो तो आपको वहां देखने को मिलती है क्या, वहां आपको देखने को मिलती है बेटा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है सीधा। बट यहाँ फर्टिलाइजेशन की जगह क्या देखने को मिली, आपको देखने को मिली बेटा प्लाज्मोगेमी। क्या देखने को मिली, आपको देखने को मिली प्लाज्मोगेमी। उसके बाद आपको देखने को मिली बेटा कैरियोगेमी, और देन आपको देखने को मिला बेटा मियोसिस। मियोसिस क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला मियोसिस। आओ देखो जरा ध्यान से, अब लिख लेते हैं बेटा स्टेप्स। अब बेटा आप नेक्स्ट स्लाइड पे क्या डालोगे, नेक्स्ट स्लाइड पे डालोगे आप स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको कौन कौन सी स्टेप्स देखने को मिली, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आओ देखो जरा ध्यान से, बेटा कौन कौन सी स्टेप्स आपको देखने को मिली। सबसे पहले आपको देखने को मिली बेटा प्लाज्मोगेमी। कौन सी देखने को मिली, आपको देखने को मिली प्लाज्मोगेमी। क्या हो रहा था, प्लाज्मोगेमी। बेटा प्लाज्मोगेमी में आपके गैमीट्स का फ्यूजन हुआ था, किसका हुआ था, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फ्यूजन देखने को मिला, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक, और इससे आपको रिजल्ट क्या रहा,
बेटा जो रिजल्ट रहा इससे क्या आपको रिजल्ट मिला, इसका जो प्लाज्मोगेमी का एक्चुअली रिजल्ट क्या रहा, प्लाज्मोगेमी का जो रिजल्ट रहा बेटा वो रहा आपके डाइकैरियन। क्या रहा रिजल्ट, रिजल्ट था बेटा आपके डाइकैरियन। आपको देखने को मिला बेटा डाइकैरियन, और उसकी प्लॉइडी क्या है आपकी N+N। बेटा 2N नहीं बोल सकते, आप कहोगे N+N मिलकर इसका 2N होता है, नहीं बेटा 2N नहीं बोलना है आपको, N+N ही बोलना है। अगर कोई आपसे डाइकैरियन की प्लॉइडी पूछता है तो वो क्या है बेटा, वो है आपकी N+N, N+N। इसके बाद बेटा क्या हुआ, इसके बाद हुई थी आपकी बेटा कैरियोगेमी। क्या हुई थी आपकी, हुई थी बेटा कैरियोगेमी। देख बेटा तेरी हुई थी कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी क्या थी, कैरियोगेमी थी बेटा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कैरियोगेमी थी बेटा आपकी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। देख बेटा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। एक मिनट आजा देख, तो क्या थी बेटा, ये थी तेरी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। और इसका रिजल्ट क्या था बेटा, इसका जो रिजल्ट था बेटा वो था आपके क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन। रिजल्ट था बेटा, क्या था आपका रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला जाइगोट। क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला बेटा इससे जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, जाइगोट की प्लॉइडी है बेटा आपकी 2N। जाइगोट की प्लॉइडी है बेटा आपकी 2N। और देन आपको जो है थर्ड नंबर पर स्टेज देखने को मिली वो थी बेटा आपकी मियोसिस। और मियोसिस किस में हुई थी बेटा, आपके जाइगोट में हुई थी। मियोसिस किस में हुई थी बेटा, मियोसिस में कौन गया था, मियोसिस हुई थी बेटा आपके जाइगोट में। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा जाइगोट अंडरगो मियोसिस। जाइगोट अंडरगो मियोसिस, जाइगोट जो आपका मियोसिस में चला गया, जाइगोट अंडरगो मियोसिस। और जैसे ही बेटा जाइगोट आपके मियोसिस में गया, उससे आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला, उसका जो रिजल्ट था बेटा वो था आपके, वो था आपके क्या बेटा, वो था आपके हैप्लॉइड स्पोर्स, आपके सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर्स। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा, आप लिख लोगे बेटा हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स जो है बेटा आपको देखने को मिले। तो क्या बेटा ये तीनों की तीनों प्रोसेस आपको समझ में आई कि आखिर एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेप हो रही है बेटा, प्लाज्मोगेमी हो रही है, कैरियोगेमी हो रही है, मियोसिस हो रही है। सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा आपको। और अब बेटा आप लोगों को ये तो पता है कि फंजाई की जो है 4 क्लासेस होती हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कोई समस्या नहीं है, अब जान लेना। और जो लोग बेटा ड्रॉपर है उनको तो पता ही है आपकी 4 क्लासेस होती है कौन कौन सी होती है बेटा, आपकी फाइकोमाइसिटीज होती है, एस्कोमाइसिटीज होती है, बेसिडोमाइसिटीज होती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज होती है। अब इसके अंदर बेटा मैं आपको कुछ नोट बताने वाला हूँ। नोट क्या है, अब आपको बेटा डाइकैरियन समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि बेटा कहाँ आपको डाइकैरियन देखने को मिलेगा, कहाँ नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इसको बिना बताए सीधे बताता कि फाइकोमाइसिटीज में जो है बेटा आपको डाइकैरियन देखने को नहीं मिलता है, तो क्या आपको समझ में आता, आपको यही समझ नहीं आता सर डाइकैरियन क्या होता है, मैं क्या पता सर। इसलिए बेटा ये जो है सारा सारा हम समझाते हैं। मैं चाहता हूँ तो बेटा आपको यहाँ ये अलग से नहीं समझाता, मैं आपको पर्टिकुलर जब फाइकोमाइसिटीज पढ़ाता है इसको बेसिडो, तो इनके अंदर ही मैं आपको फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही बता सकता था करते हुए कि आपको जो है यहाँ देखने को नहीं मिला। मैं वहां तो आपको बताऊंगा ही, बट मैंने उससे पहले ही आपको जो है बेटा बता दिया कि किस तरीके से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके होता है। ठीक, आओ और अब मैं आपको यही बताऊंगा। अब एक बात बताना, चलो देखो पहले आप नोट डालो, इसे लिखो। तो आप क्या करोगे बेटा, आप यहाँ डालोगे एक नोट, आप डालोगे नोट। और नोट में क्या लिखोगे देखना जरा ध्यान से। नोट के अंदर बेटा 4 क्लासेस को पकड़ोगे, कौन कौन सी, एक लोगे बेटा फाइकोमाइसिटीज, एक लिखोगे बेटा फाइकोमाइसिटीज। बेटा 4 ही तो क्लास होती है फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और आपके क्या बेटा डिटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, आपके बेटा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ठीक, इसके अलावा बेटा होती है आपकी क्या बेसिडोमाइसिटीज, आपकी होती है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। और एक होती है बेटा आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज, 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 ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब जो बेटा आप देख रहे हो क्या, आप ये जो देख रहे हो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, इसके अंदर क्या होता है बेटा आपके डाइकैरियन स्टेज विजिबल होती है। क्या होता है बेटा आपके डाइकैरियन स्टेज विजिबल होती है, आपके जो है बेटा डाइकैरियन स्टेज विजिबल होती है। यानी कि यहाँ आपको जो बेटा N+N कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपको N+N जो मैंने आपको बताई है बेटा, पहले आपकी प्लाज्मोगेमी होगी, देन कैरियोगेमी होगी, देन मियोसिस होगा, ये आपको सब कुछ देखने को मिलता है। जब आपको बेटा ये देखने को मिल रहा है तभी तो आपको डाइकैरियन स्टेज विजिबल है, डाइकैरियन स्टेज विजिबल, डाइकैरियन स्टेज विजिबल। ठीक, और बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको नहीं देखने को मिलती, क्यों नहीं देखने को मिलती, क्यों,
क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एब्सेंट होता है। सब अब एक बात बताओ यार, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आपको स्टेप देखने को मिल रही है क्या? आपको प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और इन्हीं का रिजल्ट है। प्लाज्मोगेमी का रिजल्ट है बेटा आपके डाइकैरियन। अब जब यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कहां से प्लाज्मोगेमी होगी, कहां से आपके डाइकैरियन बनेगा? क्यों? तो बेटा आपके जो डिटेरोमाइसिटीज होती है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं मिलता बेटा? आपको डिटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो बेटा यहाँ क्या होता है? यहाँ जो है बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटा आपके एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। बेटा यहाँ क्या होता है? यहाँ जो है बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एब्सेंट होता है। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपके प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। और जो बेटा फाइकोमाइसिटीज देखते हो यहाँ बड़ा ही अलग होता है, यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पता क्या होता है? यहाँ प्लाज्मोगेमी के बाद जो बेटा तुरंत जो आपके कैरियोगेमी हो जाती है। यानी कि यहाँ जो है सीधे के सीधे आपको जो डाइकैरियन स्टेज नहीं देखने को मिलती, यहाँ सीधे के सीधे 2n जाइगोट देखने को मिलता है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी तुरंत होता है बेटा। फाइकोमाइसिटीज बिल्कुल बेटा जिस तरीके से प्रॉपर आप देखते हो ना ह्यूमंस के अंदर कि 2 गैमीट आए, स्पर्म आया, ओवम आया, दोनों मीट करिए और तुरंत जो है आपको देखने को मिलता है सीधे जाइगोट। यहाँ क्या होता है बेटा? प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद आपको जो सीधे देखने को मिलती है स्टेज क्या बेटा? आपको सीधे जाइगोट देखने को मिल जाता है। यानी कि जो प्लाज्मोगेमी उसके बाद जो कैरियोगेमी होती है वो बहुत इमीडिएटली होती है, तुरंत होती है बेटा, बिल्कुल भी मतलब देरी नहीं करती, सीधे हो जाती है, हमें देखने को ही नहीं मिलती। इसलिए बेटा हम यहाँ कहते हैं आपको जो डाइकैरियन स्टेज आपकी विजिबल नहीं होती। किसके अंदर? फाइकोमाइसिटीज में होती है बट विजिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा वहां हमें देखने को कैरियोगेमी, हमें इतना समय ही नहीं मिला हम कैरियोगेमी देख सके। प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद जो आपकी कैरियोगेमी आपकी हो गई, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ आप लिखोगे बेटा प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी। यानी प्लाज्मोगेमी को सीधे के सीधे प्लाज्मोगेमी के बाद बेटा बहुत ही जल्दबाजी में जो आपकी कैरियोगेमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमें फाइकोमाइसिटीज में बेटा डाइकैरियन स्टेज विजिबल नहीं होती है। ठीक, आओ देखो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं। बेटा हम ये क्या लिखेंगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा क्या? आप यहाँ लिखोगे बेटा जो प्लाज्मोगेमी होती है, जो प्लाज्मोगेमी होती है, देख बेटा जरा ध्यान से, प्लाज्मोगेमी। बेटा जो प्लाज्मोगेमी है वो कौन? प्लाज्मोगेमी बेटा किसके बाद फॉलो करी जाती है? प्लाज्मोगेमी को कौन फॉलो करता है? प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट। बस बेटा आप यहाँ एक शब्द लगा दो, इमीडिएट, यानी तुरंत के तुरंत जो है बेटा इमीडिएट। यहाँ क्या होता है बेटा? आपकी जो इमीडिएट कैरियोगेमी हो जाती है, इमीडिएट कैरियोगेमी हो जाती है। यह क्या होता है बेटा? यहाँ आपकी इमीडिएट कैरियोगेमी हो जाती है, जिसका बेटा रिजल्ट क्या होता है? जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो डाइकैरियन स्टेज है वो बेटा विजिबल नहीं होती। जो आपकी डाइकैरियन स्टेज है वो बेटा विजिबल नहीं होती। किसमें बेटा? फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियन स्टेज नॉट विजिबल, डाइकैरियन स्टेज नॉट विजिबल इन फाइकोमाइसिटीज। और उसका बेटा रीजन क्या? उसका रीजन है बेटा इमीडिएट कैरियोगेमी। उसका रीजन है आपका इमीडिएट कैरियोगेमी। ठीक, तो बेटा आपको क्या समझ में? आपको ये समझ आया फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियन स्टेज विजिबल नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। आपके एस्कोमाइसिटीज में भी प्रेजेंट है, आपके बेसिडोमाइसिटीज में भी प्रेजेंट है। डिटरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एब्सेंट है। ठीक, तो और बेटा आप एक यहाँ ऐसे करके एक और एरो बना लोगे और यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा यहाँ आते हुए कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। आप यहाँ लिखोगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, तीनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। आपसे कोई पूछता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके कहाँ एब्सेंट है? सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपके एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, आप लिखोगे बेटा यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। अब बेटा अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 4 क्लासेस का आखिर फॉर्मेशन करा कैसे गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट आखिर इनका जो है बेसिस क्या रहा है? ठीक, आपके मन में आ रहा होगा सर ये आपने हमें 4 क्लास तो बता दी, कौन कौन सी बता दी? सर आपने बेसिडोमाइसिटीज बता दी, आपने हमें एस्कोमाइसिटीज बता दी, आपने हमें फाइकोमाइसिटीज बता दी, आपने हमें डिटेरोमाइसिटीज बता दी। आखिर इनका बेसिस क्या रहा है? मतलब यानी जो क्लासिफाई करी गई हैं फंजाइस को, जो है बेटा ये 4 क्लासेस हैं, आखिर किस तरीके से जो है बेटा ये बनाई गई है, इनका क्या रहा है? तो बेटा इनका जो रहा है ना बेटा क्राइटेरिया, जो बेसिस रहा है वो क्या रहा है? वो आपके रहा है एक तो फ्रूटिंग बॉडी, कि किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी किसके अंदर बन रही है, वो बेसिस रहा। इसके अलावा बेटा आपका मोड रहा, मोड ऑफ आपके स्पोर फॉर्मेशन की, किसके अंदर कैसा बेटा आपको जो है स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, और इसके मतलब स्पोर किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, पता नहीं क्या भूल गया मैं अभी। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, आखिर आपके स्पोर जो है किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। और इसके अलावा बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, आपको याद होगा हमने बेटा आपको सेप्टेट एसेप्टेट बताए थे, तो बेटा यही वो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। यानी कि सबसे पहले अगर हम मुझे कुछ मिलता है फंजाई और मुझे क्लासिफाई करना है उसे 4 क्लासेस के अंदर कि वो किसके अंदर जानी चाहिए, क्या वो बेसिडोमाइसिटीज में जानी चाहिए, क्या वो एस्कोमाइसिटीज में जानी चाहिए, क्या वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में जानी चाहिए,
या फिर वो फाइकोमाइसिटीज में जाना चाहिए। तो बेटा मैं उसके लिए 3 क्राइटेरिया रखूंगा। क्या रखूंगा? मैं सबसे पहले उससे का देखूंगा बेटा माइसीलियम कैसा है, क्या वो सेप्टेट है, क्या वो एसेप्टेट है, क्या उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है तो बेटा वो सेप्टेट हो गई, अगर एब्सेंट है तो वो एसेप्टेट हो गई, और एसेप्टेट है तो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई जिसे हम सिनोसिटिक भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद में देखूंगा बेटा इसके अंदर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, आखिर स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से इसके अंदर हो रहा है। और इसके अलावा मैं बेटा एक चीज देखूंगा वो होगा फ्रूटिंग बॉडी, जो बेटा मैंने लाइफ साइकिल में बताई थी। अभी बेटा फ्रूटिंग बॉडी और आपको अच्छे से समझ में आएगी जब आगे फर्दर ऑन हम आपको बताएंगे। ठीक, तो बेटा इस तरीके से जो है हम 3 क्राइटेरिया देखते हैं। क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, सेप्टेट है या एसेप्टेट, हम फ्रूटिंग बॉडी देखते हैं, इसके अलावा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं, और उसके बेसिस पर हम जो है बेटा आपके 4 क्लासेस में उसको जो है आपके डिवाइड करते हैं। ठीक, आओ चलो देखते हैं। देखो आ जाओ बेटा, आप यहाँ क्या डाल लोगे? आप यहाँ नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे क्लासिफिकेशन। और हम किसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं बेटा फंजाई के, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखो जरा ध्यान से बेटा, किसके बेसिस पर जो है इनको क्लासिफाई करा गया है? तो आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा, तो 3 कैरेक्टर्स को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ। बाद में बेटा मैं एक टेबल भी बनवाऊंगा आपको जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इजीली ये याद हो जाएगा पूरा का पूरा फंजाई। देखना, देखो अब इसमें जो है आपके तीनों क्राइटेरिया आ जाएंगे। देख जरा ध्यान से, एक बेटा मैंने तो क्या क्राइटेरिया बनाया, एक मैंने बताया तो बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम कि वो सेप्टेट है या आपका एसेप्टेट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। ठीक, इसके अलावा बेटा मैंने बताया तो क्या मोड ऑफ, मैंने बताया तो ये बेटा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरीके से जो बेटा आपके स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, क्या वो सेक्सुअल है, क्या वो एसेक्सुअल है। ठीक, देख मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और इसके अलावा बेटा मैंने तुझे क्या बताया? मैंने बताया फ्रूटिंग बॉडी, मैंने बताया बेटा फ्रूटिंग बॉडी। क्या बताया? मैंने बताया आपको फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। देखो और बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम से हमारा क्या कहने का मतलब है? हम बात कर रहे हैं बेटा सेप्टेट एंड एसेप्टेट के बारे में। हम बात कर रहे हैं बेटा सेप्टेट एंड एसेप्टेट, सेप्टेट एंड एसेप्टेट, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। ठीक, आओ देखो अब बेटा जो है हम फंजाई की 4 क्लासेस हम आपको दिखाएंगे। ठीक, और अब अभी मैं जो है आपको एक क्राइटेरिया तो मैं बता दूंगा कि कौन सेप्टेट है कौन एसेप्टेट है। ठीक, आओ देखो जरा ध्यान से क्या डालूंगा। अब बेटा आपको ये तो पता है किसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है और किसके अंदर एब्सेंट है, ये तो हमने बेटा आपको बता दिया कि आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है आपके। बाकी बेटा बेसिडोमाइसिटीज, आपके एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज में आपके जो है बेटा क्या प्रेजेंट होता है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो देखो अब क्या डाल लोगे बेटा, आप यहाँ डाल लोगे फंजाई। और फंजाई की कितनी क्लासेस हैं? फंजाई की एक्चुअली है बेटा आपके 4 क्लासेस, 4 क्लासेस। देखो जरा ध्यान से 4 क्लासेस हैं बेटा, कौन कौन सी है? आओ देखो जरा ध्यान से, इस तरीके से बेटा आप बना लोगे एरो। तो बेटा अभी के अभी आप इनको याद भी कर लोगे। ठीक, देखो बेटा कौन कौन सी है? एक है बेटा आपकी बेसिडोमाइसिटीज, एक मिनट देख बेटा जरा ध्यान से। ठीक है बेटा आपकी कौन सी बेसिडोमाइसिटीज, एक मिनट थोड़ा सा यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख जरा ध्यान से बेटा। तू सबसे पहले डालेगा क्या बेटा? तू सबसे पहले डालेगा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अभी बताऊंगा बेटा मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ उनको। वैसे तो तू कैसे भी लिख ले पर मुझे आसानी होगी, वरना मुझे जो है थोड़ी सी तकलीफ होगी, अलग अलग बार बार लिखना पड़ेगा काफी। एक सेकंड में बता दूंगा। ठीक, माइसिटीज, उसके बाद तू लिखेगा बेटा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो कि मैंने तो पीछे ही बताई थी। ठीक, और इसके बाद तू लिखेगा बेटा बेसिडोमाइसिटीज। क्या लिखेगा बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज। और इसके अलावा तू लिख लेगा बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, अब बेटा अब मैं तुझे बताने वाला हूं कि किसके माइसीलियम बेटा सेप्टेट और किसका जो है आपको एसेप्टेट देखने को मिलता है। तो देख जरा ध्यान से बेटा, तू क्या करेगा, ये लेगा
और तू यहाँ देखेगा बेटा ये जो तुझे दिख रहे हैं क्या, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनका बेटा जो आपका माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, इनका जो बेटा आपके माइसीलियम होता है ना, वो आपका होता है कैसा, वो आपका होता है बेटा, अभी गांठ बांध के याद कर ले, बहुत बेहतरीन, अच्छे से बिल्कुल बेटा दिमाग में सेट कर ले। वो होता है तेरा बेटा ब्रांच एंड सेप्टेट। कैसा होता है तेरा बेटा, ब्रांच एंड सेप्टेट। ब्रांच्ड होता है और बेटा सेप्टेट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक। और जो तू बेटा फाइकोमाइसिटीज देखता है, इसका माइसीलियम कैसा होता है, इसका माइसीलियम कैसा होता है, इसका होता है तेरा बेटा अनब्रांच एंड एसेप्टेट। कैसा होता है बेटा तेरा, इसका होता है अनब्रांच एंड एसेप्टेट। आपको ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती और एसेप्टेट होता है। कैसा होता है तेरा बेटा, अनब्रांच एंड एसेप्टेट, अनब्रांच एंड एसेप्टेट। देख जरा ध्यान से, कैसा होता है तेरा बेटा, ये होता है अनब्रांच एंड एसेप्टेट, अनब्रांच एंड ए सेप्टेट। तो बेटा एक क्राइटेरिया तो मैंने तेरे को यहाँ समझा दिया, ठीक। बाकी स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, किसके अंदर क्या मिलता है, वो हम आपको आगे जब फर्दर ऑन पढ़ाएंगे तब बता देंगे। और इसके अलावा जैसे जैसे हम जो है बेटा अंत तक पहुंच जाएंगे तब बेटा जो है, कल मैं क्या करूंगा, कल बेटा लगभग मैं आपको फाइकोमाइसिटीज करा दूंगा और लगभग हम बेटा आपको 3 तो करा ही देंगे, एक हमारा रह जाएगा और उसके बाद बेटा हमारी एनसीईआरटी रह जाएगी इसकी। और देन जो है बेटा मुझे आपको एक टेबल भी बनवानी है, ठीक, टेबल भी आपको हम बनवाएंगे। तो कुछ हम बता देंगे कौन से बेटा एसेक्सुअल होते हैं, स्पोर्ट्स की है बेटा जो है इसके अंदर गेम, हम आपको बेटा तीनों बता देंगे। हम आपको बता देंगे क्या कि किसके अंदर जो बेटा स्पोर होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, कौन किसके अंदर कौन सा स्पोर मिलता है वो हम बता देंगे आपको, ठीक। एक हम आपको बता देंगे क्या बेटा, आपको फ्रूटिंग बॉडी किसके अंदर मिलती है, उसका नाम क्या है, जो मैं टेबल बनवाऊंगा। एक मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा बेटा माइसीलियम, जो कि मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, फिर भी हम वापस लिखवा देंगे। तो यही बेटा वो मेन है। इसके अलावा हम आपको बता देंगे कौन से बेटा जो स्पोर होते हैं वो आपके मोटाइल हैं, कौन से नॉन मोटाइल हैं, और कौन से सेक्सुअल स्पोर हैं, कौन से आपके एसेक्सुअल स्पोर हैं। और इसके अलावा बेटा आपको एग्जाम्पल्स, यही इन सब में समस्या आती है, आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए इनके। और एक जो है बेटा आपको 4 क्लासेस याद होनी चाहिए। अब आपको बेटा याद कर लेनी कौन कौन सी होती है, आप ऐसे याद कर लो, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इससे क्या है बेटा, इस ऑर्डर में आप याद करोगे ना, आपको याद रहेंगी जो पहली 3 है, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये तीनों सेक्सुअल है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो बेटा आपकी क्या है, एसेक्सुअल है। सॉरी, जो है वहां बेटा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एब्सेंट, वहां आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, उनमें तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे जो फाइकोमाइसिटीज है हम आपको कल वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा बेटा, आगे हम फर्दर ऑन इसके 2 लेक्चर्स और आएंगे, ठीक, थोड़े बड़े हो सकते हैं बेटा, वैसे तो ये 1 घंटे 27-28 मिनट का है, लगभग 1.5 घंटे का ही मान लो। तो आगे जो 2 लेक्चर होंगे लगभग बेटा दोनों मिला के आपके लगभग 1 घंटे 50 मिनट समथिंग के होंगे। दोनों ही आगे आने वाले 2 लेक्चर 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, उसके अंदर बेटा हम इतना बेहतरीन तरीके से रैप अप करेंगे बेटा कि आपको मजा आ जाएगा, आपको फंजाई कभी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए, आपने ये लेक्चर देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा जितना फंजाई हमने बेटा, ये बेस है, ये बेस है बेटा, इसे पकड़ लेना, जिसने इसको पकड़ लिया ना बेटा बस वो निकल जाएगा, उसे कोई समस्या नहीं आने वाली बेटा फंजाई में। जिस तरीके से मोनेरा पढ़ाया, जिस तरीके से प्रोटिस्टा पढ़ाया बेटा, फंजाई उससे जबरदस्त और ज्यादा मेहनत लगा के पढ़ाएंगे और पूरा ही सिलेबस पढ़ाएंगे बेटा। और याद रखना अंत में जो पढ़ाएंगे यहीं से आएगा, ठीक। इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, ठीक। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और आगे पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें। हो गया।